जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रैंकर्स आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। बहुत अच्छे भाई। राधे राधे सभी को, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, बिहार से आपके चरण में मेरा प्रणाम एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे बिल्कुल भाई, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। ज्योमेट्री में ठीक है, वी हैव गॉट 267 एग्जाम्पल्स, 556 प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी 823 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिए हैं। मज़ा आ गया पढ़ के, बहुत अच्छे शांतानु। ठीक है, टोटल 850 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं आप लोगों के पास। और बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्लास के बीच बीच में मैंने बताए हैं, यानी 1000+ क्वेश्चंस हम लोगों ने ज्योमेट्री में कर लिया है। ये जो 1000 क्वेश्चन है जिस स्टूडेंट ने कर लिया, यूँ समझो उसकी नैया पार है, चाहे वो प्री हो या फिर वो मेंस हो। ठीक है, चलिए। बाहर बहुत ठंड है, बारिश का मौसम है, बट कोई बात नहीं, बारिश अपने स्थान पे है और पढ़ाई अपने स्थान पे। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को पूरा वक्त दिया था कि आप सर्कल के थ्योरी को पूरा पढ़कर आएंगे और उसके बाद हम इनके एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो अभी बात करते हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, और एक एक क्वेश्चंस को जो है हम लगाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। तो देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आप बढ़िया तरीके प्रैक्टिस कर पाओ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 भी आसान है। सीधा का सीधा मूव ऑन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं सीधा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। जो एग्जाम्पल में हमने पढ़ाया है डिट्टो के डिट्टो वही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको दिया है। और ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि आप इस पे प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सभी सवाल कहाँ हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, CHSL के, CGL के। क्योंकि जब हम आपको एग्जाम्पल करवा रहे थे ना, तो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस हमने दिए थे वो हमने खुद डेवलप करके दिए थे कि देखो सवाल इस पैटर्न पे, इस प्रॉपर्टी पे ऐसे आता है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपके इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा। उस प्रॉपर्टी में हमने एक एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझा। जैसे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में दूरी दी गई है, रेडियस दिया गया है, तो कॉर्ड की लंबाई निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकाल लें। तो बस उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उनको हम समझेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन एकदम रिपीटेड पैटर्न पर हैं वो एक्सरसाइज में हमने अपने टाइपिस्ट से इसीलिए टाइप करवा के आपको दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। होगा क्या कि आप प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्व करने जाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब सॉल्व करने जाओगे तो आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उससे बेनिफिट ऐसा हम क्यों ना कर दें कि हम उन सभी क्वेश्चंस को हमने टाइप करवाया, उनकी हमने कैटेगरी बनवाई और सर्कल के एक्सरसाइज के फॉर्म में हमने आपको दे दिया। ठीक है, कि अगर आपने प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इस एक्सरसाइज को काफी मजेदार तरीके से लगा पाएंगे और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। समझ में आ गया बात? जैसे अभी मैं सवाल बोल रहा हूं और बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए। तो जिसने भी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, वो एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को मेरे बिना बताए भी लगा सकता है। ठीक है, बाकी बीच बीच में मैं फिर भी आपका रिवाइज जरूर करवाते रहूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, चलो आ जाओ। सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 देखो। सबसे पहले सवाल नंबर 6 में कहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस 12 और 13 है। AB जो है डायमीटर है बड़े सर्कल का, BD जो है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का जो D पर टच करता है। तो कहा गया बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD का मान जो है हमसे पूछा गया है कि AD का मान हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा गया है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सबसे पहले एक हमारा ये सर्कल हो गया और दूसरा हमारा ये सर्कल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात? द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक का 12 है दूसरे का 13 है। ठीक है, एक का 12 हो गया दूसरे का 13 हो गया। AB जो है डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का और BD टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का। मुझे बताओ मैं फोटो कैसे बनाऊंगा? मुझे फोटो बनाने नहीं आता एक पल के लिए। मान लो मैंने कहा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए। एक की रेडियस 13 है दूसरी की 12, मैंने वो बना दिया। AB डायमीटर हो सकता है बड़े वाले सर्कल का, ठीक है भैया, और BD टेंजेंट। अगर मानो हम यहाँ पर AB को यहाँ डायमीटर बनाते हैं तो ये डायमीटर किसका है? बड़े वाले सर्कल का।
ठीक है। अगर ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है तो इसी पर छोटे वाले का भी रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर होगा। उसके बाद कहा गया सवाल में कि BD जो है वो टेंजेंट है किसका, छोटे सर्कल का जो D पर टेंज करता है। तो हमें AD का मान हमें बताना है कि AD का जो मान होगा वो कितना होगा। जैसे BD का मान है तो हमसे AD का भी मान पूछा गया है, AD का मान कितना होगा। AD आपको इस तरीके से काटेगा, इस बात को ध्यान रखो। AD की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमें बतानी है। कैसे बताएंगे आप मुझे बताओ। चलो, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस इतना है, 24.5 24.5 सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर देखो बड़े वाले की रेडियस कितनी है, तो बड़े वाले की रेडियस 13 है, छोटे वाले की कितनी है 12 है। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये 13 है, और यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो 12 है। ये बाहर वाले की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी। अगर एक पल के लिए आप टेंजेंट को इससे मिलाते हैं तो आपका जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। आपको ये बात पता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा कितना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा मान 13 है। छोटे वाले का मान कितना है, 12 है। तो यानी DB का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। DB का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, AB जो है डायमीटर है, BD जो हो गया हमारा टेंजेंट भी हो गया छोटे वाले सर्कल का। हमसे AD का लेंथ पूछा है। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू देखो जरा, ये वैल्यू और ये वैल्यू। ये वैल्यू 12 आपको पता है, ये वैल्यू आपको 13 पता है। आपको ये वैल्यू निकालनी है। आप कैसे निकालोगे बताओ, AD की लंबाई कैसे निकालोगे। सर ये क्लास लाइव है, बिल्कुल लाइव है मेरे भाई। बताओ, 13 था 12 था तो हमने 5 निकाल दिया, कोई समस्या की बात। सेंटर से बड़े वाले की रेडियस 13 है, सेंटर से छोटे वाले की रेडियस 12 है। AD की लंबाई हम कैसे बताएंगे बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम आपको समय दे रहे हैं। इस बार का 2020 का Tier 1 का ये क्वेश्चन है। बताओ दोस्त, चलो सभी ट्राई करो, एक बार सभी ट्राई करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अगर मानिए कि हम इसको यहां से कुछ ज्वाइन करके देखें, और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहां पर एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। ये पूरा का पूरा हमारा कितना हो गया, 26 हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। आपको पता है कि जैसे हम सर्कल के, मानो अगर ये पूरा का पूरा एक टेंजेंट है, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा टेंजेंट है तो क्या करेगा ये, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी 90 है और ये भी 90 है। ये हमारा मिड पॉइंट है, हमारा क्या है दोस्त, मिड पॉइंट है। तो हमारा ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 5 है तो नीचे वाला भी 5 आएगा। यानी अगर हम इसकी वैल्यू पता कर लें कि ये वैल्यू कितनी है तो इसका डबल वाला कौन हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो इसी का बड़ा वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताओ, क्योंकि ये दोनों 90 पर हैं। क्या ऐसे आंसर दे सकते हैं? तो यहां पर बोलेंगे सर ये 12 है तो ये वाली वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी। ये पूरी की पूरी लंबाई 24 हो जाएगी। अगर ये 24 है और ये 5 है तो हम यहाँ AD का मान निकाल पाएंगे कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, 24 के स्क्वायर में आप 5 के स्क्वायर को जोड़ के क्या कर दो, रूट कर दो। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, AD का। हम आपको दोबारा से बात समझाते हैं। दोबारा से हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है? हमारे क्वेश्चन में एक एक बात हमसे कहा गया है कि देखो, सबसे पहले आपके दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक कौन होते हैं? कॉन्सेंट्रिक वो होते हैं जिनका सेंटर एक होता है। यहाँ पर कहा गया है कि एक तुम्हारा रेडियस है। सबसे पहले आप रेडियस को बना लो, और रेडियस में यहाँ पर देखो, इनसे कहा गया है कि AB जो है ना वो डायमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या हो गया, व्यास। ये AB जो है वो डायमीटर है, व्यास है। किसके सर्कल का? बड़े वाले का। दोनों का सेंटर एक ही स्थान पे होगा। फिर उसके बाद हमसे कहा गया यहाँ पे कि जो BD है वो क्या है, टेंजेंट है। ये BD जो हो गया वो हमारा टेंजेंट है। हम इस टेंजेंट को एक पल के लिए यहाँ पर मिला के चलते हैं। ये BD नाम का बंदा कहाँ पर टच कर रहा है, D नाम पर टच कर रहा है। उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया कि आप हमें किसका मान बताओ, आप हमें AD का मान बताओ, मतलब आप हमें A से लेकर D तक जो ज्वाइन कर रहे हो उसका मान बताओ। हमने कहा ठीक है, हम AD का मान बता देंगे। हम थोड़ा सा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट नंबर E हो गया हमारा। कितना हो गया? पॉइंट नंबर E हो गया। साथ में हम थोड़ा सा इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया। बड़े वाले की रेडियस 13 है, छोटे वाले की रेडियस 12 है। यानी हम यहां से यहां कह सकते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है। ये पूरी की पूरी वैल्यू 13 हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू 13 हो गई। ठीक है, छोटे वाले की रेडियस हमारी 12 है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 13 है, ये 12 है, और 90 का कोण बनता है, तो 13 12 में से जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखोगे तो एक सेमी सर्कल के अंदर जो कोण बनता है वो भी 90। अगर 90 ये भी है, 90 ये भी है, तो ये रेखा इसके पैरेलल हो जाएगी।
पैरेलल हो जाएगी। अगर ओ मिड पॉइंट है तो ओ से लेकर डी मिला रहे हो, यानी डी भी मिड पॉइंट कहलाएगा। डी मिड पॉइंट कहलाएगा तो ईडी का मान भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ओ मिड पॉइंट है और ये वाली रेखा इसके समानांतर है, पैरेलल है, तो हमारा जो डी है वो भी मिड पॉइंट। अगर ये 13 और 13 है तो ये भी 13, 5 और 5, और ये 12 है तो ये 12 का दोगुना यहाँ पर मिल जाएगा, यानी 24 मिल जाएगा, जो हमारा ए से लेकर ई तक का होगा। इसका दोगुना हो गया यहाँ पर, ठीक है। 5 का दोगुना पूरा बड़ा, 13 का दोगुना पूरा का पूरा बड़ा। अब आप जिस ट्रायंगल को मैं रेड कलर से कर रहा हूं उस पर फोकस करेंगे। आप इस ट्रायंगल पे फोकस करिए जरा। आपको ट्रायंगल एईडी पे फोकस करना है कि इन ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल एईडी में अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर एई का जो स्क्वायर है जमा ईडी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, बराबर होगा हमारे एडी के स्क्वायर के। एई का वैल्यू कितना आया है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ईडी की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर आ जाएगा हमारे किसके, तो ईडी के स्क्वायर के। 576 हो गया यानी 601 हो गया हमारा। कितना हो गया दोस्त, 601 हो गया। 601 जो है वो किसका वैल्यू है, एडी के स्क्वायर की वैल्यू है, यानी एडी की वैल्यू जो है जाएगी √601। अब यहाँ पर आपको इसको डेसिमल में बताना है, √601 का मान बताना है। बहुत बच्चे परेशान हो जाएंगे √601 का मान कितना होगा। √601 का मान आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे जाएंगे बोल देंगे हाँ भैया ऐसे निकल गया, नहीं। देखो आप एक बात को समझो कि जो 24 है, ठीक है, 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 576 आता है, और हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 625 आता है। यानी हम इतना कह सकते हैं 601 जो है इन दोनों के बीच में है, और अगर इन दोनों के बीच में है तो हमारा जो आंसर होगा वो 24 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 25 से कम होगा। हमारे ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 24 से बड़ा है लेकिन 25 से कम है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और हम उसी को टिक करेंगे। हमें निकालना नहीं है रूट, हमें लॉजिक से समझना है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि 24 का स्क्वायर इतना होता है, 25 का स्क्वायर इतना होता है, √601 आ रहा है, ये इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है, यानी हमारा आंसर 24.5 आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ रखा था अच्छे तरीके से। उसी प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या था, 6 था। एग्जाम्पल नंबर 6 को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 है उसी तरीके से आपका एक एग्जाम्पल नंबर 7 भी है। एग्जाम्पल नंबर 7 को भी देखिए। सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है 2 सर्कल हैं जिनके सेम सेंटर है। बड़े वाले की रेडियस 7.5 है, छोटे वाले की रेडियस 4.4 है। थ्रू अ पॉइंट पी ए ऑफ द लार्जर सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट बी। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, टचिंग इट एट बी एंड जैसे मैं इसकी अगर एग्जैक्ट बोलूं यहाँ पर, तो सवाल में क्या कहा गया वो देख लो। सवाल में कहा गया 2 सर्कल हैं जिनके सेम सेंटर हैं, तो हमने कहा ठीक है भैया ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया और ये तुम्हारा दूसरा सर्कल हो गया। दे हैव द सेम सेंटर, ठीक, जिसकी रेडियस 7.5 है, 4.4 है। थ्रू अ पॉइंट ए ऑफ द लार्जर सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल। कहने का मतलब यहां से आपने एक टेंजेंट बनाया है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, कि ए से हम एक टेंजेंट बना रहे हैं जो छोटे वाले को बी पे टच कर रहा है और बड़े वाले को सी पे टच कर रहा है। तो यहां पर एक लाइन आपको लिखना है कि थ्रू अ पॉइंट ए ऑफ द लार्जर सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट बी एंड टचिंग द बिगर सर्कल एट सी एंड टचिंग बिगर सर्कल एट सी। बड़े वाले सर्कल को सी पर टच करता है। ये हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है, बिगर सर्कल एट सी। हिंदी में भी इस तरीके से कहेंगे, आप यहां पर लिख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कि ए से स्पर्श रेखा खींचा जाता है जो छोटे वृत्त को बी पर स्पर्श करता है। ठीक है, जो छोटे वृत्त को बी पर स्पर्श करता है तथा बड़े वृत्त को, तथा बड़े, यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं, तथा बड़े वृत्त को सी पर स्पर्श करता है। बड़े वृत्त को सी पर स्पर्श करता है। तो हमसे बोला गया है एसी की लंबाई ज्ञात करें, ये पूरी की पूरी एसी की लंबाई ज्ञात करें। और सवाल में हमसे क्या दिया है, तो सवाल में हमसे बड़े वाले का रेडियस दिया है, छोटे वाले का। बहुत आसान सवाल। बड़े वाले का रेडियस 7.5 है, छोटे वाले का रेडियस 4.4 है। अगर हम AB का मान निकाल लेते हैं तो क्या हम AB का दोगुना कर देंगे तो AC का मान नहीं निकल जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर हम यहाँ पर AB का मान निकालने के प्रयास करेंगे तो बोलेंगे √7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है,
-4.4 का होल स्क्वायर, यही बात हमसे कहा गया है। अब बहुत बच्चे यहाँ पर दशमलव का स्क्वायर निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मत होना कंफ्यूज, क्या दिक्कत है, एक के स्क्वायर से दूसरे के स्क्वायर को घटाना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ये भी तो लिख सकते हो 7.5 प्लस 4.4 इंटू 7.5 माइनस 4.4। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकते हो। तो बोलोगे सर 11.9 है और इंटू कितना है, तो 7 से 4 गया 3 दशमलव, हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 11.9 हो गया, ठीक है, 5 4 9 7 4 11, 5 से 4 1 हो गया, 7 से 4 3 हो गया। ये हमारे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। और अभी ए बी की वैल्यू जो भी आएगी उसका हमको क्या करना है, दोगुना करना है, ताकि हम किसका मान बता पाए, ए सी का मान बता पाए। अब यहाँ पर देखो तो 11.9 है, 3.1 है। अब यहाँ पर इसके रूट में कुछ निकाल सकते हैं, बताइए। 11.9 है और यहाँ पर 3.1 है, इसका गुना करके हमें कुछ मिलने वाला है। अगर हम 119 का गुना, देखो साइड में मैं सॉल्व करता हूं, हमें क्या सॉल्व करने को कहा गया है, 11.9 और 3.1। आप लोग ये ना समझो कि मैं क्वेश्चन इरेलीवेंट लेके आ रहा हूं, इस वजह से मैंने टैग भी डाल दिया है कि देखो CHSL का सवाल है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा गया है और पूछा जाएगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जहां पर आपसे कैलकुलेशन करवाया जाएगा। आप बोलोगे सर इसको 119 कर लेते हैं और इसको 31 कर लेते हैं, क्योंकि 119 भी मुझे लग रहा है प्राइम नंबर है। अगर भाग करोगे यहाँ नीचे तो कितना आ जाएगा, तुम्हारा 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 119 का गुना लगाओ सीधा, 119 को 1 से गुना करोगे तो 9 आएगा, 11 हाथ में, और 119 को 3 के साथ गुना करोगे 357, 357 10 367 61 368 आ जाएगा, 3689 डिवाइडेड बाई 100। और इसका हमें क्या करना है, रूट करना है। अब 3689 के करीब में हम जरा चलते हैं, तो 3689 जो है वो किसके स्क्वायर के करीब में है। आप बोलोगे सर 60 का स्क्वायर हम करते हैं ना, तो 60 का स्क्वायर हमारा 3600 आता है, ठीक है। 61 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 कम 6 दूनी 12 हो गया, और 6 छक 36 37 हो गया, 3721 आता है। 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आएगा, 61 का स्क्वायर करेंगे तो 37 21 आएगा। मतलब ये 60 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, यानी हम इसको 60 मान के चले तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। हम इसको 60 मानकर चले तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं आराम से, तसल्ली से। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ, कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहाँ पे, ठीक है। 11.9 हो गया हमारा, नीचे 100 आ गया, यानी हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि ये भैया जो है हमारा 60 का स्क्वायर है, और नीचे जो है ये हमारा 10 का स्क्वायर है, और ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है। अगर ऊपर हमारा रूट लगा है तो हमारा स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 60/10, यानी एकदम वैल्यू हमारी 6 के करीब में आएगी, या 6 से हम यूं कह सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है वैल्यू। अगर हमारा ए बी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट, अगर हम इसको कहें कि ये नियर अबाउट हमारी 6 के मान है, किसका मान है, 6 का मान है, तो हमें पूरा का पूरा AC का मान बताना है। तो AC जो होगा वो क्या होगा, AB का दोगुना हो जाएगा, यानी हमारा 12 के करीब में हो जाएगा। 12 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत बच्चों को दिक्कत आया होगा, मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ इस छोटी सी बात को कि ये 60 के स्क्वायर के करीब में है। अगर मानो मैं यहाँ पर इसको 3600 बना देता हूँ, मैं इस संख्या को एक अप्रोक्सीमेशन लेकर 3639 को मैं मानो यहाँ 3600 लिख देता हूँ, समझना मेरी बात को, और नीचे हमारा 100 है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपको पेपर हल करना है जल्दी में तो 3689 को आप 3600 भी लिख सकते हो। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 36 का रूट कितना आ जाएगा, 36 का रूट आपका 6 आ जाएगा। तो आप यूं समझ लो कि आपकी संख्या थोड़ी सी 6 से ज्यादा है। AB की लंबाई 6 है लेकिन 6 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो AC की लंबाई 6 से थोड़ी सी ज्यादा यानी 12 आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। जब भी ऐसा है तो अप्रोक्सीमेशन में आप 3689 को 3600 भी लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आसान है, मैं मार्क करके आया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आपको करवाने हैं, क्योंकि यही वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब सीधा का सीधा हम जंप करते हैं। देखो ये सभी सवाल आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, AC डायमीटर है, BD कॉर्ड है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट A इज जॉइंट टू B, अगर BOC का मान। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे, और उस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखोगे ना तो बिना पेन उठाए आप सवाल को कर पाओगे। अगर आपको पता होगा, आपको जब एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे तो हमने ये भी कहा था इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 110 और 50 कितना होता है, 160। 160 का आधा कितना होगा, 80, यानी इस सवाल का आंसर कितना है, 80 है।
सवाल तो है बहुत बड़ा, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर 80 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने बताया है आपको। एग्जाम्पल जब हम पढ़ा रहे थे, हम सीधा साफ लफ्जों में कहे थे दोनों को जोड़कर आधा। ठीक है, कैसे होगा आधा, क्यों होगा आधा, जरा वो भी देख लो। फिर बोलोगे सर आधा कैसे कर दिए, ऐसे कैसे कर देंगे आप आधा। ठीक, अब वो भी देख लेते हैं कि आधा कैसे करेंगे और क्या करेंगे। आपको जब हम एग्जाम्पल पढ़ाए थे तो पूरा का पूरा ये हम इसके पीछे का लॉजिक बताए थे, और अभी भी आप लॉजिक समझ लीजिए, कुछ खास लॉजिक है नहीं। आपको कुछ नहीं करना, एक बड़ा सा ऐसा सर्कल बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ऐसा सर्कल बनाना है। अब देखते चलो सर्कल में क्या क्या बातें कही जाएंगी वो देखो। आपने एक ऐसा सर्कल बना लिया, उसके बाद कहा है ओ उस सर्कल का क्या है, सेंटर है, और AC क्या है, इसका डायमीटर है। हमने कहा ठीक है, हम इसके डायमीटर को भी अब बनाएंगे। तो हमने कहा ये हमारा AC जो हो गया वो डायमीटर हो गया। AC जो हो गया वो हमारा डायमीटर हो गया। उसके बाद BD जो है वो कॉर्ड है, इंटरसेक्ट करता है AC को E पे। मानो BD जो है वो कॉर्ड है, BD नाम का कोई कॉर्ड है, मानो मैंने ऐसा कोई कॉर्ड बना दिया। ठीक है, ये AC हो गया और ये हमारा हो गया BD नाम का, जो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, इसको काटेगा E पर काटेगा। कहां पर काटेगा, तो E पर काटेगा। पॉइंट A को ज्वाइन किया गया है B के साथ, A को हमने B के साथ ज्वाइन कर दिया ऐसे। उसके बाद हमसे कहा गया है पॉइंट A इज ज्वाइन टू B एंड D, A को B के साथ भी ज्वाइन किया गया है, A को D के साथ भी ज्वाइन किया गया है। BOC का मान सेंटर पे, मानो यहाँ सेंटर है सवाल का, ये सर्कल का सेंटर है, तो सवाल में कहा गया है BOC का जो मान है, एक पल के लिए मैं रफ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, मानो यहाँ 50 है। ठीक है, और उसके बाद हमसे कहा गया है AOD का जो मान है सवाल में, ये AOD का भी मान हमें दिया गया है कि AOD का मान कितना है, 110 है। तो हमसे BEC का मान पूछा है, BEC का मान पूछा है हमसे, ये वाला मान पूछा गया कि ये BEC का मान कितना होगा। ठीक है, हमसे BEC का मान पूछा गया, BEC का मान। अगर हमसे BEC का मान पूछा गया तो क्या हम एक तरीके से इनडायरेक्ट फॉर्म में कह सकते हैं जो हमारा एंगल ये होगा वही हमारा एंगल ये भी होगा, यानी हम इस वाले एंगल को अगर हम पता कर लें तो हमारा BEC का मान आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर। अब छोटी छोटी बातों को फोकस करते चलना, आपका आंसर आते जाएगा। ये मान लीजिए कि सर्कल का क्या है, एक आर्क है। ठीक है, और ये आर्क आपके सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है, तो आप बोलोगे सर 50 का। अगर ये आर्क सेंटर पर 50 का कोण बना रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी हुआ है बट कोई बात नहीं, हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, अगर ये आर्क आपके सेंटर पे 50 का कोण बना रहा है, या मैं ऐसे कह सकता हूं ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पर 50 का बना रहा है, तो यही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे कितने का बनाएगा। ये जो कॉर्ड है ना, देखो ये जो आर्क है सेंटर पर 50 का बना रहा है, तो यही जो है हमारा सर्कमफेरेंस पे कितने का बनाएगा, आप मुझे ये बताओ। यही सर्कमफेरेंस पे हमारा कितने का एंगल बनाएगा, तो बोलोगे सर 25 का। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो फोटो है ना वो थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है। फोटो में हमें कुछ इस प्रकार रखना है कि BOC का जो एंगल है वो कम आए। BOC को यहाँ 50 हमने बनाया है, यानी हम अपने कॉर्ड को थोड़ा सा उल्टा सीधा बनाएंगे। थोड़ा सा जो है हमें अपने कॉर्ड को बदलना पड़ेगा, हो सकता है कॉर्ड को बदल दो जरा। ऐसे हो जाएगा BOC का मान। सवाल में ना BOC, देखो यहाँ पे ये सवाल है हमारा AB हो गया और ये हमारा CD हो गया। AB और CD नाम के दो कॉर्ड हो गए, AC और AC बी द डायमीटर, AC इसका डायमीटर हो गया और BD कॉर्ड हो गया। BD जो हो गया वो हमारा कॉर्ड हो गया। इंटरसेक्ट करते हैं E पर। फिर पॉइंट A को ज्वाइन किया गया है B के साथ, मानो आपने A को B के साथ ऐसे ज्वाइन कर लिया और A को आपने D के साथ भी ऐसे ज्वाइन कर लिया। BOC का मान सवाल में, मानिए यहाँ पर BOC है तो यहाँ पर BOC का मान सवाल में दिया गया है 50। ठीक है, और AOD का मान सवाल में दिया गया है, यहाँ पर AOD का मान सवाल में दिया गया है कितना, AOD का मान सवाल में दिया गया है 100, 110 दिया गया है। और हमसे कौन सा पॉइंट पूछा है, हमसे BEC का मान पूछा है। अब थोड़ा फोटो सही बन जाएगा। लो, ये BEC का मान हमसे पूछा है कि BEC का मान कितना होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ छोटी सी बात, आप देखो जरा, ये जो AD कॉर्ड है ना दोस्त, ये जो AD कॉर्ड है ये सेंटर पर कितने का कोण बना रही है, 110 का। अगर ये सेंटर पर 110 का कोण बना रही है तो ये सर्कमफेरेंस पे कितने का बनाएगी। ये जो हमारा हो गया एक तरीके से, ये जो आर्क हो गया, यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, 110 का बना रहा है। अगर 110 का ये बन रहा है तो ये हमारा कितना होगा, 70 का होगा। ठीक है, ये हमारा 70 का होगा तो हम कह सकते हैं 70 50 120 है। अब जरा इस पर फोकस करो कि ये जनाब 70 का कोण यहाँ बना रहे हैं, तो यही जनाब यहाँ कितने का कोण बनाए थे, तो 35 का कोण बनाए थे, और ये भी हमारा हो जाएगा 35।
ठीक है, एक एक चीज को आप फाइंड कर सकते हो। उसी तरीके से आप बोलोगे कि सर ये वाला अगर मानो यहाँ सेंटर पे 50 का कोण बना रहा है तो सरकमफेरेंस पे ये 25 का बनाया था, अगर ये 25 था तो ये भी हमारा 25 था, और ये 25 था तो हमारा ये पूरा का पूरा कितना आ गया था, 130 आ गया था। और इसके अलावा हमसे किसका एंगल पूछा था, हमसे ये बाहर वाले का कोण पूछा था। ये बाहर वाले का कोण हमें बताना है बीईसी का मान। बीईसी का मान का मतलब अल्टीमेटली हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका मान हमसे पूछा गया है। अब जरा देखोगे तो इसका मान आपके पास कितना है, 70 है, और हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा सोचो, कैसे निकालेंगे सोचो। क्या हमें ये मान पता है, ठीक है, ये जो मान यहाँ पर बना रहा है ये कौन बना रहा है, ये कौन सा कोड बना रहा है, तो कोई भी कोड इसको बना नहीं रहा है। कैसे निकालोगे बताओ, ये तो रेडियस बराबर था तो 35-35 कर दिया, 25-25 कर दिया, हमें इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, बताओ जल्दी से। हमारा एडी क्या है, कोड है, एबी भी हमारा कोड है, ठीक है। 110 का कोण बना है 35-35 का, इसका आंसर कितना होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको 90 का मिलेगा पूरा का पूरा। उस आधार पर भी आप चाहो तो बना सकते हो। बताओ, सीजल का अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सवाल में हमसे कहा गया है एसी जो होगा वो इसका डायमीटर कहलाएगा। बीओसी का मान सवाल में दे रखा है कितना, 50, और हमसे एओडी का मान जो है वो 110 दे रखा है। बीईसी का मान हमसे पूछा है। बताओ, इसको ज्वाइन करने से कुछ होगा, डीसीबी को ज्वाइन करने से बताना जरा। अगर डीसीबी को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ये सेंटर पर कितने का कोड बना रहा है, तो बोलोगे सर 70 का बना रहा है। अगर ये सेंटर पर 70 का बना रहा है ये वाला, तो यहां पर कितने का कौन बनाएगा, तो बोलोगे सर यहां पर ये 35 का बनाएगा। देखते चलो कितने का बनाएगा, यहां पर ये 35 का बनाएगा। और अगर ये हमारा 35 का हो गया, अगर ये हमारा 35 का हो गया तो दूसरा वाला कोण कितने का कहलाएगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। फिर वो सेंटर पर कहां 35 का कैसे बना देगा, वो नहीं बनाएगा ना दोस्त, ऐसे थोड़ी होगा। यहां पर आप इसको ज्वाइन करोगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा मुझे ये बताओ। यहां पर 70 है, यहां पर 70 है, कुछ खास फर्क मिलेगा हमें उससे, कोई फायदा नहीं होने वाला है भाई। 70 का आधा 35 हो गया, 35-35 70 हो गया। ये एक्सटीरियर भी बनेगा तो किसका एक्सटीरियर बनेगा ये बताओ। हमें इसी कोण का तो वैल्यू पता करना है। एक बार दोबारा से सभी फोटो को बनाकर बनाते हैं, शायद तब अच्छे से बन जाए। ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, एसी बीट्स डायमीटर बनाते हैं। एसी हमारा क्या हो गया है, डायमीटर हो गया है। बीडी जो है कॉर्ड है जो एसी को काटती है, बीडी नाम की कॉर्ड है। मानो इस बार बी को यहां पर लेते हैं, डी को यहां पर लेते हैं, जो एसी को काटती है ई पर काटती है। फिर पॉइंट ए को हमने बी के साथ ज्वाइन किया है, जरा ज्वाइन भी कर लीजिए साथ के साथ लगे हाथ आप। पॉइंट ए को आप बी के साथ ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका ज्वाइनिंग हो गया पॉइंट ए को बी के साथ। उसके बाद कहा गया पॉइंट ए को डी के साथ भी ज्वाइन किया गया है, तो पॉइंट ए को डी के साथ भी आप ज्वाइन कर लो। बीओसी का मान सवाल में कितना है, बीओसी का मान 50 है। ये मैंने आपको बताया हुआ है बट कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। बीओसी का मान सवाल में कितना है, मानो 50 है। एओडी का मान कितना है सवाल में, एओडी का मान हमारा 110 हो जाएगा। हमसे बीईसी का मान पूछा है, बीईसी यानी जिस पॉइंट पर ये काटते हैं ना, इसका मान हमसे पूछा गया है। बताइए, अगर मानो ये सरकमफेरेंस पे 50 बना रहा है तो यहां 25 बनाएगा ये, ठीक है। यही कोड यहां सेंटर पर अगर 110 बना रहा है, ये पूरा का पूरा आर्क, तो अगर ये 110 है तो हमारा ये हो जाएगा 70, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 70 और 120 है तो 70 50 120। अगर ये 120 है हमारे तो 60 में ये हमारा हो जाएगा 30 और ये भी हमारा हो जाएगा 30, ठीक है। 50 और 30 हमारे 80 हो गए, तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 100। और हमसे पूछा किसका मान है, हमसे पूछा यहां पर बीसी का मान है जो कि 80 आएगा। देखो आ गया आंसर आपका 80।
जो कि मैंने पहले ही कहा था, दोनों को जोड़कर कुछ नहीं करना होता है, आधा कर देना होता है। दोबारा से देख लो, दोबारा से समझा देते हैं। सिंपल वे में दोबारा से हम बनाए हैं तो फोटो आपका बन गया है। हमने आपसे यहाँ पर ये कहा, बड़े साधारण वे में समझते चलिएगा। आप यहाँ फोकस करिएगा एक एक बातों को जो हमने लिखा है। वापस से मैं पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। आपके सवाल में इतनी बातें दी गई थी कि AC आपका डायमीटर है, BD आपका कॉर्ड है। ये दोनों काटते हैं तो पॉइंट E पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? पॉइंट E पर काटते हैं। ये वाला मान 50 है, ये वाला मान 110 है। अगर ये मान 110 है तो आप मुझे खुद बताओ कि ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो बोलोगे सर 70 आ जाएगी। ठीक है। अब ये पूरा 70 है और ये पूरा 50 है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर ये 120 हो जाएगा, मुझे बताओ यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू कितनी कहलाएगी? ठीक है। अब जरा इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या है दोस्त? ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है। ये वाला पूरा का पूरा कोण 120 है, तो बाकी दोनों के दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो बोलोगे हाँ सर बराबर होंगे। अगर ये 120 होगा तो यहाँ पर ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। हमें BC का मान चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। तो इस ट्रायंगल में जरा फोकस करिए। तो इस ट्रायंगल में ये 50 है और ये 30 है, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो 50 जमा 30 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो 80 डिग्री आ जाएगा। यानी जो BEC जो होगा, BEC का मान कितना होगा? तो BEC का मान 80 डिग्री होगा। कितना होगा यहाँ पर BEC का मान? तो 80 डिग्री आ जाएगा। और इस 80 डिग्री को हम डायरेक्ट भी लेकर आ सकते थे। आपको इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर यहाँ 110 बना रहा है तो ये 70 होगा, ये पूरा 120 होगा, 120 होगा तो 30 और 30 हो जाएगा। 50 जमा 30 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। फालतू का इतना समय लग गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन भी है कि एक सर्कल का सेंटर O है, एक डायमीटर AB है, कॉर्ड CD है, एक दूसरे को AC पर काटते हैं। देखो, आपने AC को और AD को ज्वाइन किया है। सेम तरीके से आप देखोगे जैसे आपने AB और AC को ज्वाइन किया है। कुछ खास सवाल में है नहीं। यहाँ पर डायमीटर कौन है? तो यहाँ पर डायमीटर AB है और पीछे वाले सवाल में डायमीटर कौन था? तो AC था। तो सेम तरीके से जैसे दोनों को जोड़कर आधा किया था, इसका आंसर आया था, वैसे ही यहाँ पर भी दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 100 और 148 कितना हो गया मेरे भाई? 100 और 48 148। 148 का आधा कितना होता है? 74। यानी इसका आंसर 74 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 74 आएगा। दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आप फोटो बनाकर देख लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है ABC जो है वो 3 पॉइंट है सर्कल पे इस तरीके से कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एंड AC एट द सेंटर OR 110 एंड 130 रेस्पेक्टिवली। तो BAC का मान। एक और सेम सवाल, सेम कंसेप्ट पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम स्टाइल होगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि क्यों आधा आता है, उसके बाद हम इसका उत्तर टिक करेंगे। इस सवाल में क्या होगा? 110 और आप 130 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 240। 240 का आधा कितना होता है? 120। लेकिन 120 तो हमारे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो 120 जो है, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों 180 से ज्यादा चले जाते हैं। अगर ये 180 से ज्यादा चले जाते हैं तो बाद में इनको 180 से घटाना भी पड़ता है। तो 130 और 110 कितने हो गए मेरे भाई? 240। ठीक है, 240। 240 का आधा कितना होगा? 120 होगा। 120 को 180 से घटा दीजिए, आपका उत्तर 60 आएगा। बाकी हम फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो कहा है वो सही है कि गलत है, और ऐसा क्यों है। तो ABC जो है वो 3 पॉइंट है सर्कल पे। मानो एक सर्कल हमने ऐसा बना दिया और इसके ऊपर 3 पॉइंट हमने कह दिया। मानो हमारा एक पॉइंट हो गया हमारा A, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा B और तीसरा पॉइंट हमने कह दिया मानो यहाँ पर C। ठीक है, इस तरीके से कि एंगल AB और AC सेंटर पर, देखो ये जो AB है ना, मानो यहाँ सेंटर है, मानो यहाँ ये C नाम को पॉइंट को ऐसे बना लो कि C नाम का पॉइंट है और ये मानो सेंटर है। तो जो AB है वो सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB। ठीक है, AB जो सेंटर पर कोण बनाएगा वो 110 का बनाएगा और हमारा जो AC बनाएगा वो कितने का बनाएगा? तो 130 का बनाएगा। ये हमसे सवाल में कहा गया है। ठीक है, चूंकि C को थोड़ा सा और दूर होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, मानो ये हमारा AB है तो ये सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है? 110 का। और मानिए यहाँ पर C है जो सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है? 130 का कोण बना रहा है। कहा गया ABC आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। AB जो कॉर्ड है वो 110 का कोण बनाएगा। ठीक है,
ये आपका जो कॉर्ड ए बी है वो 110 का कोण बनाएगा और जो आपका कॉर्ड ए सी है वो सेंटर पर 130 का बनाएगा। तो बी ए सी का मान हमसे पूछा जाता है कि बी ए सी का मान कितना होगा। एकदम सिंपल सवाल है, बहुआ सवाल है। आप मुझे बताओ अगर ये 110 है तो यहाँ पर बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा। तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ आप बोलोगे सर आधा आधा होगा, यानी 110 है तो इस ट्रायंगल में 70 की आवश्यकता है, 70 की आवश्यकता है तो ये हमारा 35 होगा और ये भी हमारा 35 हो जाएगा। उसी तरीके से ये अगर 130 होगा तो 130 होगा तो बाकी दोनों के कारण कितना आएगा 50, और 50 आएगा तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि एंगल बीएसी का मान कितना आ गया, 35 25 60 आ गया कि नहीं आ गया। और हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको ये कहा था कि पहले इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ने पे अगर 180 से ज्यादा आता है तो बाद में 180 घटाना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ा 240 आ गया, 240 आ गया, उस 240 का आधा कर दो तो 120 आ गया और 180 में से 120 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, उसका आधा करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये कॉर्ड देखो, असल में कहानी क्या होती है, मुझे पता होता है कि ये कॉर्ड ए बी अगर इसका इतना बना रहा है और AC अगर यहाँ पर इतना बना रहा है तो जहां पर ये दोनों कॉर्ड का एक तरीके से इंटरसेक्शन होगा ना, वहां पर ये अपने का आधा बनाएंगे। समझ में आ गई बात। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब जो मैं आधा करने का टेक्निक बता रहा हूं वो क्या है, अगर ये 110 है तो मुझे पता है ये वैल्यू 70 आएगी, अगर ये 130 है तो मुझे पता है ये वैल्यू 50 आएगी। तो यहाँ वाला जो तीसरा वाला कॉर्ड है ना, अगर यहाँ पर सेंटर पर ये 120 बना रहा है तो यहाँ सरकमफेरेंस पे 120 का आधा कितना बनाएगा, 120 का आधा 60 बनाएगा। और वही चीज मैंने यहां पर पहले नोटिस किया और यही मैं आपको पहले से बता रहा हूं। मेरी बात को समझे आप, दोबारा से मेरी बात को समझ लीजिए। अगर 110 यहां है तो ये 70 है, अगर 130 है तो 50 है, यानी हमारा हम कह सकते हैं जो चाप BC है, ये BC अगर यहां पर BC अगर सेंटर पर 120 तो उसके पीछे जो है वो उसका आधा बनाएगा, यानी 60 बनाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। सेम तरीके से दो कॉर्ड AB है और CD है जिसका सेंटर O है, एक दूसरे को P पर काटते हैं। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को काटे, जब दो कॉर्ड एक दूसरे को काटे और उनके इंटरसेक्शन APC का दिया गया हो, AOD का मान दिया गया हो, हमसे BOC का मान पूछा हो। याद रखना इन्हीं दो पॉइंटों को मिलाकर, इन्हीं दो पॉइंटों को मिलाकर आपका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकलता है। अगर इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। 95 का 2 गुना करो कितना आएगा, 190। 190 करोगे तो बताओ यहाँ पर 95 का 2 गुना 90 दोनों 190। ठीक है, और 190 को जो है आप 180 में से घटा दो तो एक तरीके से कहोगे, देखो हम यहाँ पर एक पल के लिए मान के चलते हैं कि मानो BOC का मान कितना था, BOC का मान हमारा x था। तो 110 में हमने x को जोड़ा था, 110 में हमने क्या किया था, x को जोड़ा था, फिर उसका हमने आधा किया था, आधा किया था। ठीक है, अब BOC का मान जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है 70 भी है, 70 से ज्यादा कोई है नहीं, और इसका आधा करने पे हमारा कितना आया था 95, ये 85 आएगा। ठीक है, कितना आ गया दोस्त मेरे, तो 95 आ गया। 95 का 2 गुना कितना हो गया, 190। 190 जो है यहाँ पर 85 आएगा, 85 आएगा तो 85 का 2 गुना 170 और 10 चला जाएगा तो 60 आंसर आएगा। इसका भी आंसर 60 आएगा, बट मैं आपको मेथड से प्रूफ करके दिखा देता हूं कैसे होगा। सवाल में हमारे सामने देखो यहाँ पर कहा गया है कॉर्ड है, तो हमने बना लिया एक सर्कल। इस सर्कल के अंदर हमारे दो कॉर्ड दिए गए हैं AB और CD। तो मानो मैंने पहला कॉर्ड यहाँ AB बना लिया और दूसरा कॉर्ड यहाँ CD बना लिया। ऐसे ही हमेशा कहा जाता है पेपर में, आप कोई भी सवाल उठा के देख लो, जहां पर भी ऐसा सवाल आए कि AB और CD नाम के दो कॉर्ड हैं और पक्का ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटते हैं। आज मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं कि मैं असल में काम जो है अभी तक क्या कर रहा हूं यहाँ पे और क्यों डबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, P पर काटते हैं। APC का मान सवाल में देखो, ये APC का जो मान है सवाल में ये 95 दिया है दोस्त। ठीक है, कितना दिया है 95। AOD का जो मान है सवाल में, यहाँ पर सेंटर में एक O नाम का पॉइंट है, सेंटर में क्या है, एक O नाम का पॉइंट है, और AOD का मान सवाल में कितना दिया गया है, 110 दिया गया है। और पक्का आपसे दूसरे वाले कॉर्ड से पूछेगा BOC का मान कितना होगा, ये बताओ। अब लफड़े में पड़ जाओगे आप, आपको इस कॉर्ड को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, आपको इस कॉर्ड को इधर घुमाना पड़ेगा, इधर को। ये लो,
ए बी और सी डी जो है वो क्या है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल है। ए बी हो गया, सी डी हो गया। यहाँ पर मानो सर्कल का सेंटर कहाँ है, ऊपर है। उसके बाद कहा गया एपीसी का मान कितना है, बताओ एपीसी का मान। तो एपीसी का मान यानी जहां पर ये काटते हैं एक दूसरे को वहीं पी हो जाएगा, 95 दे रखा है। सवाल में एओडी का मान जो है हमारा कितना है, फिर एओडी हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम जो है इसको यहां पर समझ लो सेंटर है, और ये हमने एओडी को बना दिया 110 बना दिया। फिलहाल के लिए सेंटर को ऊपर रखा है। हमसे बीओसी का मान पूछा है कि हमसे बीओसी का मान बताओ, ये बीओसी का मान कितना होगा। कुछ इस तरीके से हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 110 है तो यहाँ पर कितना होगा। 50 बातें कही जाती हैं, इसका कोई फर्क हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर एओडी, जैसे मानिए सेंटर हमने कहा एओडी का मान हमारा 110 है, तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस हमारे सेंटर पर कितने का कोण बना रही है, 110 का बना रही है। अगर यही सरकमफेरेंस सेंटर पर 110 का कोण बना रही है तो सरकमफेरेंस पर कितने का बनाएगी, उसका आधा बनाएगी या नहीं बनाएगी, बताओ। इसके नामकरण को थोड़ा सा और बदल दोगे तो और सही आंसर आ सकता है। जैसे मानो आपने कॉर्ड ए बी माना है ना, तो ए बी को मानो यहाँ पे, और इसके पहले सी को कहा माना था, सी को ऊपर यहाँ पर मानो, सी को यहाँ मान लो और यहाँ पर डी मान लो। कभी भी अगर ए बी सी डी बोलेगा तो ए बी हो गया, सी डी ऐसे बना लेना, ठीक है। आपका फोटो और अच्छा बन जाएगा और खूबसूरत बन जाएगा। दोनों कहां पर काटते हैं, पी पर काटते हैं। एपीसी का मान सवाल में, यानी हमें इसका मान मानो 95 दे रखा है, ठीक है। हमारा एओडी का मान, अब देखो यहाँ पे सवाल मैंने कहा ना और अच्छा बन जाएगा, एओडी आपका ऐसे बन जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एओडी का मान 110 है और हमसे बीओसी का मान बोलता है, ये हमेशा बोलता है। बस आपका बन गया फोटो कि बीओसी का मान कितना होगा। अब आप एक बात को हमेशा से, इस बात को फिक्स कर लो अपने माइंड में, हमेशा से किस बात को फिक्स कर लो कि यार देखो ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है, 110 का। ये सेंटर पर कितने का कोण बना रहा है, 110 का बना रहा है। अगर मानो मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करता हूं, मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करता हूं, तो यही वाला आर्क जो है ये सरकमफेरेंस पर कितने का कोण बनाएगा। तो बोलोगे यहाँ 110 है तो यहाँ कितने का बनाएगा, 55 का बनाएगा। बनाएगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और हमारा जो पॉइंट है ये पी नाम का पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जहां पर ये काट रहा है। हमें किसका मान बताना है, हमें बीओसी का मान बताना है, ये वाला कोण बताना है, ठीक है। अब मुझे बताइए जनाब, ये आपका 55 है और ये 95 है। ये 95 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। अब ये आपका 85 हो जाएगा और ये 55 है, तो ये बाहर वाला कोण है किस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का। अब ये बाहर वाला कोण है तो ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। 85 में से 55 घटा दो तो 30 हो जाएगा। अब छोटी सी बात को समझना आप, एक तरीके से छोटी सी बात को समझना, अगर आपकी आंखें देख पाए तो प्यारी सी, ठीक है। हमने कहा कि जैसे मानिए ये वाला कॉर्ड है, अब ये वाले कॉर्ड, ये वाला जो आर्क है ना, ये वाला आर्क देखो जरा यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, सरकमफेरेंस पे 30 का। तो क्या यही वाला आर्क जो है सर्कल के सेंटर पर इसका डबल नहीं बनाएगा, ये 30 है तो ये 60 नहीं हो जाएगा। तो हाँ सर, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 60। तो बोलोगे हाँ सर। कैसे आया 60? सबसे पहले जो ये एंगल था ना 95, ये हमें कहाँ दिया गया था, 95 ये वाला सेक्टर था, और हमें वो पता करना था। जैसे हमारा कॉर्ड एडी ये रहा, ठीक है, और हमारा बीसी वाला ये रहा। देखो एडी के पोर्शन कितना है, ये है, और बीसी का पोर्शन कितना है, ये है। तो हमें वो एंगल चाहिए जो एडी और बीसी के इंटरसेक्शन पर बने, यानी इंटरसेक्शन पर बने मतलब ये वाला हमें एंगल चाहिए जो दोनों को काटे, ठीक है। तो 95 दिया था तो 85, 85 का 2 गुना करो 170, 170 में 110 ये है, तो दूसरा वाला कितना होगा, 160 होगा। दूसरा वाला कितना होगा, 60 होगा। आप ऐसे समझो, ये 95 था लेकिन 95 उधर के पोर्शन में था। हमें यहाँ ऐसा चाहिए, जैसे मैंने कहा ना, ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए जो इसको काटते हैं। और ये वाला एंगल देखो, आप ऐसे समझ लो, ये हमारा कॉर्ड हो गया ए बी। समझदार बच्चे समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी दो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो कोण बनाते हैं ना, ये जो आपस में कोण बनाते हैं, हमेशा उसका दोगुना होता है वैल्यू। क्या? जब ये सेंटर पर बनाएगा और ये सेंटर पर बनाएगा।
मेरी बात को समझे, यानी अगर यहाँ 70 बन रहा है तो इसका दोगुना 140, यानी इसके सेंटर का और इसके सेंटर का सम 140 होगा। अगर यहाँ पर 80 बन रहा है, अगर इन दोनों के बीच में 80 का कोण बन रहा है तो इसके सेंटर और इसके सेंटर का सम 160 होगा। अगर यहाँ 100 बन रहा है तो इसके सेंटर का सम 200 होगा। तो मैंने कहा ये दोनों कॉर्ड जब आपस में काटते हैं, ये 95 है तो ये 85 हो गया। अगर ये 85 हो गया तो इसका दोगुना 170 होता है, यानी AOD, ठीक है, और COB का सम कितना आना चाहिए? 170। अगर ये 110 है तो दूसरा वाला कितना होगा? 60 होगा। इस तरीके से हम अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं कि बस दो कॉर्ड के बीच में जितना एंगल होता है उसका डबल हो जाता है। कहां पे? इन दोनों के सेंटर का सम हो जाता है। आप पीछे वाले सभी सवालों में यही फंडामेंटल लगा सकते हो। मैंने यही फंडामेंटल लगाया था बिना फोटो बनाए। मैंने कहा था मेरे को 3 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पर देखा मेरे पास एक कॉर्ड AB है, दूसरा कॉर्ड AC है, ठीक है। सेंटर पर एक 110 का कोण बना रहा है, दूसरा 130 का बना रहा है। मैंने इन दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 240। कितना आ गया? 240। 240 का मैंने आधा कर दिया, आधा कर दिया तो मुझे मिल गया 120। ये 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, आप ऐसे समझो, ठीक है। यहां पर मैंने इन दोनों को जोड़ा, 110 और 130, मतलब एक वाला सेंटर पर 110 बना रहा है और दूसरा वाला सेंटर पर 130 बना रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 240। इसको पहले 360 से भाग कर दो तो मिलेगा कितना? 120 मिलेगा, ठीक है। और फिर इसको 180 से घटा दो तो आपका आ जाएगा 60। क्यों? क्योंकि जैसे सम 180 से फालतू जाता है, जैसे यहां पर सम 180 से फालतू जाता है, हमें शुरू में ही घटा देना होता है, ठीक है। हमें शुरू में ही घटा देना होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से पीछे वाले को देखो, यहां पर देखो सेंटर पर एक वाला कॉर्ड AD कॉर्ड, आप ऐसे देखो यहां दो कॉर्ड थे, ठीक है। एक कॉर्ड AD यहां बना रहा था सेंटर पे 100, दूसरा बना रहा था सेंटर पे 48। तो मुझे पता चला कि जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे ना, इन दोनों के जोड़ का आधा बनेगा। तो 148 का आधा कितना होता है? 74 होता है। तो आंसर हमने 74 टिक किया था, ठीक है। कि ये वाला सेंटर पर O के साथ बनाया इतना, दूसरा वाला सेंटर पे, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? आप ऐसे समझो कि ये वाला जो है सेंटर पर बनाया इतने का, ठीक है, और यहां पर दूसरे वाला बनाया 48 का। ये 100 का बनाया, ये 48, ये 100, ये 48। तो जहां एक दूसरे को काटेंगे, जहां एक दूसरे को काटेंगे उन दोनों के जोड़ का क्या बनेगा? आधा बनेगा, तो 74 आएगा। उसी तरीके से यहां पर देखो, ये वाला जो है देखो सेंटर पर 50 बना रहा है, दूसरा वाला सेंटर पर 110 बना रहा है। ओ आ गया बीच में, मतलब सेंटर आ गया। सेंटर आ गया तो हम कहेंगे 110 और 50 160। 160 का होगा आधा 80, यानी इसका आंसर आएगा 80। और ई कौन सा पॉइंट है? ई देख लो गौर से, ई वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो वही बात हमने आपको सिखाया कि इसको बनाने दो सेंटर पे 110, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को बनाने दो 50, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का 160 बन गया ना, बस जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ये दोनों जहां पर भी एक दूसरे को काटेंगे उसका एंगल इन दोनों का आधा होगा। बस आपको रट लेना है, फिक्स कर लेना है कि देखो ए जो है ये हमारा AD कॉर्ड है, सेंटर पर 110 बनाया, जो यहां पर हमारा दूसरा वाला कॉर्ड है वो 50 बनाया, ठीक है। तो इन दोनों का आधा बनता है इन दोनों के कटिंग पॉइंट पे। इन दोनों के कटिंग पॉइंट पे क्या बनेगा? इसका आधा बनेगा, फिक्स है। ये बात लिख लो आप अपने माइंड में। ये ट्रिक है सीधा का सीधा जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने याद कर लिया तो आपकी मौज है, अगर आपने याद नहीं की तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखो। दिए गए फोटो में KLN का मान कितना है? दिए गए फोटो में KLN का मान जो है हमारा 58 है, 58 है यहाँ पे। और सवाल में हमसे बोला गया KMN का मान बता दो कितना होगा। KMN ये भी कोई सवाल है, बताना जरा। अगर ये 58 है तो ये भी कितना आएगा? 58 आएगा। ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट होगा। बहुआ सवाल था, बहुआ सवाल था, ठीक है। 12 नंबर। 13 नंबर जो है वो सवाल एकदम सिंपल है। सेंटर पे PRQ का मान कितना है? 64। हमसे OPQ का मान पूछा है, बताओ। अगर यहां पर सरकमफेरेंस पे 64 बनेगा तो यहां पर कितना बनेगा? इसका डबल, यानी 128 बनेगा। और अगर ये 128 होगा तो बाकी दोनों का जो जोड़ होगा, देखो इस तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, 180 आएगा, उसमें ये 128 है, यानी बाकी 62 कहां गया? ठीक है, बाकी 52 कहां गया? देखो बाकी 52 जो है इन दोनों में बटेगा, यानी 26 ये होगा और 26 ये होगा। तो 26 26 52 और 128 180। तो हमसे बोला गया है इसका मान कितना था OPQ का? तो 26 था। 26 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। 14th नंबर,
ठीक है, 14th और 15th सेम है तो हम 15th को देख लेते हैं। 15 हमारे लिए आसान है। एक सर्कल में सेंटर O है, AB डायमीटर है, CD कॉर्ड है, ठीक है, ABCD ट्रेपीजियम है, BAC का मान 40 है, CAD का मान कितना होगा? ट्रेपीजियम कल ही पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास में, अगर याद होगा तो, ठीक है। जब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपीजियम आया था और ट्रेपीजियम में हमने आपको ये बात बताया था, बट फिर भी देख लेते हैं। एक सर्कल है हमारा, उस सर्कल का एक डायमीटर भी दे दिया गया है कि देखो तुम्हारा इस सर्कल का डायमीटर यानी व्यास है, और कौन व्यास है? तो हमारा AB नाम का व्यास है। ये जो AB है ये हमारा क्या है? व्यास हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया CD कॉर्ड है, CD कॉर्ड है यानी यहां पर CD नाम का कोई कॉर्ड होगा, ठीक है। AB व्यास है और CD जो है वो कॉर्ड है। इस तरीके से कि ABCD हमारा क्या हो गया? तो ABCD हमारा ट्रेपीजियम हो गया, ABCD हमारा ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम का मतलब समलंब, ठीक है। BAC का मान, ट्रेपीजियम कौन होता है? जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं, यानी दोनों पैरेलल होंगे। उसके बाद हमसे कहा गया BAC का मान 40 है, तो बना दो जरा BAC का मान। यहाँ पे ये वाली वैल्यू एग्जामिनर आपको 40 दिए हुए है कि भैया ये 40 है तुम्हारा, और वो आपसे पूछता क्या है? तो आपसे CAD का मान पूछता है कि ये तुम्हारा CAD का मान कितना होगा। देखो सवाल में BAC का मान हमें दे रखा है और हमसे CAD का मान पूछा गया है, बताइए CAD का मान कैसे निकालेंगे? इससे आसान धरती पे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दो, इससे आसान क्वेश्चन है क्या? आप मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या है? तो बोलोगे सर ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर हमारे सेमी सर्कल में कितने का कोण बनाता है? तो 90 का। डायमीटर सेमी सर्कल में कितने का कोण बनाता है? 90 का। तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 90। अगर ये 90 है और ये 40 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे बोलो, कोई परेशानी की बात है? तो नहीं सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ये 50 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 130 हो जाएगा। क्यों 130 होगा? आमने सामने वाले का कोण होता है हमेशा 180 एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। कोई परेशानी की बात यहाँ पे? तो नहीं सर। आ जाइए अब अगला सवाल देखिए। यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें CAD का मान पता करना है, ये वाला मान पता करना है। मानिए यहाँ पर ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर को अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं, अगर इस सेंटर को आप यहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं तो आपका क्या होगा भला? आप बोलेंगे देखो बात ऐसी है, अगर हम सेंटर को यहाँ पर ज्वाइन करवा दें, अगर हम सेंटर को यहाँ पर ज्वाइन करवा दे तो ये 50, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 और 50 100 हो गए तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण ये 40 है तो ये भी 40 आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा बताओ मुझे? इससे फायदा हमारा ये होगा कि ये सरकमफेरेंस पर, ठीक है, सरकमफेरेंस पर आप मुझे खुद बताओ 40 बना रहे हैं। CAD का मान हमें बताना है। सर्कल एक सेंटर वो है, AB जो है डायमीटर है, CD जो हो गया हमारा कॉर्ड हो गया कि ABCD हमारा ट्रेपीजियम हो गया, BAC का मान हमारा हो गया 40, CAD का मान बोला है। CAD का मान और आसान है निकालना, बताओ। सोचो जरा एक बार, मैं आपको सोचने के लिए वक्त दे रहा हूं, मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं। 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, बहुतों का आंसर 10 डिग्री आ गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए AB जो है वो डायमीटर है, CD जो हो गया हमारा कॉर्ड हो गया, ABCD हमारा ट्रेपीजियम हो गया, BAC का मान हमारा 40 हो गया। हमसे C, A और D का मान पूछा है, बताओ CAD का मान कितना होगा? ट्राई करो, चलो कुछ देर तो ट्राई करो, क्या जा रहा है? थोड़ा सा भी ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? बहुत सिंपल है। देखो आप लोग उतना सोचो मत, आप मुझे सिंपल एक बात बताओ यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे सिंपल ये बात बताओ, ये हमारा 40 है और ये हमारा 90 है तो ये 50 हो गया। अगर ये 50 है तो ये वाला कोण कितना हो गया? 130 हो गया। अब एक छोटी सी बात को समझना, ये दोनों के दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। इनका कभी प्रयोग करोगे या नहीं करोगे? तो बोलोगे हाँ सर करेंगे। करेंगे तो अगर ये वाला कोण हमारा 40 है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तियक रेखा है, तो अगर ये 40 है तो ऑल्टरनेट से हमारा ये भी 40 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर 40 हो जाएगा, ऑल्टरनेट से ये भी 40 हो जाएगा। तो 130 ये है और 40 ये है, 170, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। तो आंसर मारो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, 10 डिग्री, ठीक है। कहीं पर भी सवाल में आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब नहीं किया गया तो आइसोस्केलेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम ऐसे समझ सकते हैं, खुद से हमारे अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जब एक सर्कल के अंदर हम एक ट्रेपीजियम को बनाते हैं तो वो हमेशा आइसोस्केलेस होता है। ये बात हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है? ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं,
ठीक है, यानी अगर ये 50 आ रहा है तो ये भी 50 आएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगर आप इतना प्रॉपर्टी में नहीं घुसना चाहते थे ना, अगर आप इतना प्रॉपर्टी नहीं जानते, मैं मानता हूं चलो किसी बच्चे को पूरी बात इतनी नहीं पता है, वो बेचारा कुछ नहीं जानता ऐसा, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये हमारा कहा गया है सवाल में। देखो अगर आप ऐसे भी कहते, एक सर्कल में सेंटर जो है हमारा O है, मानो यहां पर O है सेंटर यहां पे, ठीक है, और उसके बाद हमसे कहा गया AB डायमीटर है, CD कॉर्ड है, ABCD एक ट्रेपीजियम है, इसका मान हमारा 40 दिया गया है, तुम हमें इसका मान बता दो। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता तो पिछली क्लास में ही हमने आपको बताया था कि जब हम एक सर्कल के अंदर एक ट्रेपीजियम बनाते हैं वो आइसोस्केलेस होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आप प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उस बिहाफ पर भी आप ये बात कह सकते थे कि अगर यहाँ 40 बन रहा है और ये हमारा 90 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 50 होगा। फिर लगे हाथ मैंने तब भी आपको कहा था कि देखो अगर आप एक ऐसा ट्रेपीजियम बनाते हो, ठीक है, जिसमें अगर आपका ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा तो ये भी हमारा हो जाएगा थीटा। कहा था कि नहीं कहा था, बताना जरा, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं। आप ऐसे भी कह लो अगर ये हमारा थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्लियर सी बात है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा, यानी ये दोनों जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो इसको पूरे को 50 होना तय है, ये 50 तो ये पूरा 50, जिसमें 40 ही है तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप इस आधार पर भी कह सकते हो। आपको पता है ना ट्रेपीजियम में ये हमारे दोनों के दोनों एंगल ऊपर वाले बराबर और दोनों नीचे वाले बराबर। अगर ये 50 था तो ये भी 50 होता, 40 वो था तो 10 वो होता। इस आधार पर भी आप कह सकते थे। तो अगर जिसको प्रॉपर्टी याद है उसके पास तो एक रास्ते नहीं, अनेकों रास्ते हैं। जिसको नहीं याद है वो बेचारा सर्कल का प्रॉपर्टी लगाएगा और उससे हल करेगा। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर्टी गेम चेंजर होता है। प्रॉपर्टी जितना ज्यादा याद है और उसको इंप्लीमेंट करना अगर आ गया तो काम खत्म कर दोगे पेपर में बैठ के, ठीक है। इसके बाद हमें सवाल नंबर करना है 15 हो गया, हमारा 17 नंबर सवाल करना है। 17 नंबर को देखो, 16 नंबर सेम तरीके से आसान है, कर लेना। AB डायमीटर है, CD कॉर्ड है, ABCD ट्रेपीजियम है, BAC का मान 15 दिया है। अब यहाँ पर BAC का मान 15 दिया है। मुझे बताओ अगर ये 15 होगा, खुद सोचो, अगर ये 15 होगा, ये 90 होगा तो ये कितना होगा, 65, ठीक है, सॉरी 75 होगा। अब ये 75 होगा तो इसको भी 75 होना है। उस 75 में ये जनाब 15 है तो ये वाला कोण कितना कहलाएगा, 60 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। दोबारा से देख लो, यहाँ पे CAD का मान यहाँ पूछा है ना कि CAD का मान कितना है, 40 के जगह पर 15 दिया है। अगर ये 15 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 90 और 15 105 हो गए, 105 हो गए तो ये 75 आएगा। अगर ये पूरा 75 तो ये भी पूरा 75, उस 75 में ये 15 है तो ये वाला मान कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 बता दोगे, अगले का आंसर 60 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अगले का आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। चलो अगला बताओ। हाँ सर, अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बड़ा सिंपल है, सर्कल में क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 नंबर क्या कहता है, ठीक है। 17 नंबर सवाल में कहा एक सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर O है, PQ जो है वो दो कॉर्ड हैं, एक की लंबाई 12 है। लंबाई की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। PO जो है कॉर्ड QR को इंटरसेक्ट करता है, इस पे OS का मान पूछा गया है। ये सवाल सब आपको करवा रखा है, सारे सवाल करवा रखे हैं, बस आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। प्रैक्टिस शीट में क्या होता है, प्रैक्टिस ही होता है, ठीक है। तो डिटेल में उतनी थ्योरी में बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि थ्योरी के समय बहुत डिटेल में बताया था, एक एक पॉइंट बताए थे मैंने। सर्कल में कहा है कि रेडियस हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, सेंटर O है, PQ PR जो है वो दो कॉर्ड हो गए, मानो यहां पर। तो PQ और PR को दो कॉर्ड बना लो, ये PQ हो गया और दूसरा कॉर्ड आपका मानो PR हो गया। ये आपने बना लिया, P से लेकर Q तक और मानो P से लेकर R तक हमने दो कॉर्ड बना लिए, ठीक है। PQ PR जो है वो दो कॉर्ड हैं, हर किसी की लंबाई 12 है, ठीक। उसके बाद PO जो है वो QR को S पर इंटरसेक्ट करता है। PO का मतलब क्या हो गया, सेंटर वाला हो गया, ठीक है। OS का मान हमसे पूछा है, मानो यहाँ पे ये QR को आप ज्वाइन कर दो और यहाँ पर PO को आप ज्वाइन कर दो। मानो सर्कल का सेंटर यहाँ पर था, एक तरीके से थोड़ा सा इसको सेंटर वाइज अलाइन कर देते हैं। इस कॉर्ड को थोड़ा सा ऊपर नीचे या तो हम जो है थोड़ा सा और इधर कर दें, कि ये हमारा PQ हो गया और ये हमारा PR हो गया। सर्कल का सेंटर यहाँ पर है O नाम का, ये हमारा PO नाम का एक लाइन हो गया, ये हमारा QR नाम का लाइन हो गया। दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, S पर काटते हैं। सवाल में कहा है PQ और PR नाम के दो कॉर्ड हैं और PO जो हो गया वो सेंटर से जोड़ी गई लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है।
सवाल में कहता है पीयू जो है क्योड क्यूआर को, पीयू जो है वो कोड क्यूआर को एस पर काटता है, हमसे इस ओएस का मान पूछा गया है। आप मुझे बताओ यहाँ पे रेडियस कितनी है सर्कल की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, बहुत सिंपल है। रेडियस कितनी है सर्कल की, बोलोगे 10 है, और कोड की लंबाई कितनी है, 12 है। कोड की लंबाई कितनी है, 12 है, तो बोलेंगे ठीक है सर, ये कोड की लंबाई 12 हो गई, ये भी कोड की लंबाई 12 हो गई, और रेडियस जो हो गया वो हमारा हो गया 10। रेडियस जो हो गया वो हो गया हमारा 10। अब मानो हम थोड़ा इसको ज्वाइन करते हैं, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरे सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 है। अगर हम यहां से लेकर s तक, ठीक है, अगर हम यहां से लेकर s तक इसको x मानते हैं तो ये वाली जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताओ। ये वाली लंबाई हो जाएगी आपकी 10 माइनस x हो जाएगी यहाँ पे, बोलो ठीक है। हम अगर पॉइंट नंबर यहाँ s को थोड़ा और करीब लिख दें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मानो s पॉइंट को हमने लिख दिया, o से लेकर x तक को, o से लेकर s तक को अगर हमने x माना है, पूरी की पूरी रेडियस 10 है, तो ये हमारी 10 माइनस x हो जाएगी, तो बोलोगे हाँ। ये जो आपका क्या है, ठीक है, ये आपका कोड है, और कोड और रेडियस जो है आपस में कितने का कोण बनाते हैं, 90 का बनाते हैं। तो यानी पहले वाले ट्रायंगल PSR में आप लोग देखिए, ट्रायंगल PSR में तो जो SR की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलोगे सर SR की वैल्यू रूट अंडर, ये SR क्या है, बेस है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि सर SR का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, तो 12 के स्क्वायर के और माइनस 10 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। उसी तरीके से आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल OSR में, ट्रायंगल OSR में जब आप देखेंगे तो बोलेंगे भैया रेडियस हमारी OR जो है वो क्या है, रेडियस है, इसकी मान कितनी है, 10 है। तो क्या हम 10 के स्क्वायर में से इस x के स्क्वायर को घटा देंगे तो SR का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी यही SR का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, 10 के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर के। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ। यहाँ पे साफ तौर पे हम कह सकते हैं 12 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, इसको x बना दिया, 10 माइनस एक्स। 12 के स्क्वायर में से 10 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो SR का स्क्वायर आएगा, या 10 के स्क्वायर में से x के स्क्वायर को घटाओगे तो तुम्हारा SR का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरीके से अब इनको आपस में हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, यहां पर इसको घटाओगे तो बोलोगे सर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका 100 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको ब्रैकेट को और खोल दो जरा, तो 144 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर होगा हमारा कितने के, 100 माइनस एक्स स्क्वायर के। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात। 144 में से 100 जाएगा तो 44 आएगा, वो 44 आप 100 में से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 20x का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 66। देखते चलो, ठीक है। 144 में से 100 जाएगा, 144 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 44। 144 में से 100 जाएगा तो 44 आ जाएगा, और वो 44 को आप इधर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 66 या 56। ठीक है, 56 हो जाएगा दोस्त, 56 हो जाएगा। 100 में से देखो, 100 में से यहां पर, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो 100 और 100 200 हो गया, 200 में से 144 चला गया तो 56 आ गया। 20x का मान अगर 56 आ गया तो x का मान देखो, x का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 56/20। यानी हम इसको कह सकते हैं 2 से काटो फिलहाल के लिए, 56/20 को काटोगे 2 से काटोगे तो 1.8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8, x की वैल्यू 1.8। अगर x की वैल्यू 1.8 है तो हमसे OS का ही तो मान पूछा है। OS का मान हमारा कितना आ जाएगा, देखो सॉरी 1.8 नहीं आएगा, 2.8 आएगा, क्योंकि जब हमको इसको भाग करना है ना तो पहले 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाओगे तो बोलोगे 28/10, और 28/10 2.8 होता है, तो 2.8 ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.8 आएगा। गौर से देखो, 56/20 2 से भाग करो तो 28/10, और 28/10 2.8। OS को ही x माना था तो 2.8 जो हो जाएगा वो इसका मान हो जाएगा। जितने जल्दी में सवालों को बनाओगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक, अब आगे के जितने भी सवाल हैं उसी तरीके से हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सवाल हैं, इनमें कुछ करना है नहीं, आराम से आप लोग कर लोगे। सीधा का सीधा हम बढ़ते हैं कितने नंबर पे, 27 नंबर पे। ये सभी जो बहुआ क्वेश्चन है ये देखते चलो, सब में बहुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दे रखा है, प्रैक्टिस करके देखना, एक भी सवाल नहीं फंसेगा, ये मैं कह रहा हूं। जो सिर्फ अच्छे अच्छे सवाल है वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं ताकि आपका फायदा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जहां आप फंसोगे, जहां पे आप रुकोगे उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 27 को।
क्या कहा गया है, एक सर्कल में सेंटर O है, PAX और PBY का टेंजेंट है सर्कल पे A पे और B पे, एक्सटर्नल पॉइंट P से, ठीक है। Q कोई पॉइंट है सर्कल पे, QAX का मान 59 है, QBY का मान 72 है, AQB का मान कितना होगा। एकदम ये भी बहुआ सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इस बार का मेंस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो है इस बार के पूरे प्री के सभी क्वेश्चंस को लगा के जाना है। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बना लोगे। प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बना सकते हो, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ। सवाल में आपको कहा गया सर्कल, तो आपने बना दिया सर्कल। उसके बाद कहा गया सर्कल में दो टेंजेंट हैं इसके, एक PAX नाम का टेंजेंट है और एक PBY नाम का टेंजेंट है, तो बना लो। PAX और PBY से घबराना नहीं है, PAX PBY ऐसे बन के ये चला जाएगा, दो लाइनें चली जाएंगी, ठीक है। फालतू का घबराते हो, कुछ भी मत घबराया करो। ये जैसे आपका चला गया मानो PAX नाम का, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, दूसरा वाला हमारा PBY नाम का ये हो गया। तो ये हो गया हमारा PA और X नाम का, और दूसरा हो गया हमारा PB और Y नाम का। बना लिया हमने PAX और PBY नाम के दो टेंजेंट बना लिए, किस पर, A पर और B पर, ठीक है, किसी पॉइंट से। Q कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर कि QAX का मान 59 हो जाएगा। Q कोई भी पॉइंट है यहाँ सर्कल के ऊपर, मानो Q नाम का पॉइंट यहाँ पर है कि QAX नाम का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 59। मानो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, 59 दी गई है। उसके अलावा हमसे कहा गया QBY का मान 72 है, तो मानो QBY को भी हमने ज्वाइन कर लिया, इसका मान सवाल में 72 दिया गया है। और हमसे किसका मान पूछा है, AQB का मान पूछा है, AQB का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, इसका मान बता दो कितना होगा, बताओ। बताओ यहाँ पे आंसर कितना आएगा। ये 59 है और ये 72 है, ये 59 है, ये 72 है, बीच का कौन पूछा है, कैसे बताओगे। सेंटर दे रखा है O, जब भी ये इस्तेमाल कर देना सर्कल विथ सेंटर O, समझ जाना सेंटर का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उपयोग है। तो बोलोगे बहुत आसान है गुरुजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको चाहोगे ना तो आप इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट सेगमेंट से नहीं करना चाहते तो परेशानी हो सकती है। अगर मानो कोई स्टूडेंट यहाँ पे, कोई विद्यार्थी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता है, क्या जा रहा है, ज्वाइन कर दो ना। अगर मानो आप इसको जोड़ते हो तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, आप मुझे खुद बताओ। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप क्या निकाल पाओगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से कुछ निकाल पाओगे, बताओ। ऑल्टरनेट सेगमेंट यहां लगा पाओगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो आपने एक सर्कल बनाया है, एक टेंजेंट अगर ऊपर से ऐसे टच करता है, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से हम ट्रायंगल को बनाते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। थोड़ा सा ये फोटो को देखोगे तो कुछ इसी तरीके से है। अगर ये हमारा 59 है दोस्त, तो ये भी हमारा 59 होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक। अगर ये हमारा 59 है तो ये भी हमारा 59 होगा, ठीक है। अब दूसरा जरा इस तरीके से आ जाओ आप ऑल्टरनेट सेगमेंट में, अगर ये आपका 72 है तो ये भी आपका 72 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट का इस्तेमाल करो, सेंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने क्या कहा, हमने कहा अगर ये 72 है तो ये भी 72 होगा, ठीक है, और ये आपका 59 है तो ये भी आपका 59। 72 और 59, 9 2 11 7 5 12 13 131 आ गए। इन दोनों का जोड़ 131 आ गया। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 131 को 180 में से घटाना जरा, 10 से 1 9, ठीक है, 7 से 3 4, 49 आ रहा है। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहां पे या नहीं आया। दोबारा से देखो, ये 59 था तो ऑल्टरनेट से ये 59 हो गया, ये 72 था तो ये 72 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ हमारा 131 आ गया, ठीक है, 131 आ गया, तो पूरा का पूरा उसका जो क्वेश्चन मार्क होगा वो कितना होगा, 49 डिग्री होगा। किसी को अगर ऐसे नहीं करना है ऑल्टरनेट सेगमेंट से तो सेंटर का सहारा लेके कर सकते हो। सेंटर का सहारा लोगे तो कैसे बनाओगे, इसी सवाल को अगर दूसरे मेथड से हम बनाना चाहें तो हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं जरा वो देखो। अगर इस सवाल को हम करना चाहें तो बड़ा आसान है हमारे लिए बनाना दूसरे मेथड से, देखते चलो। जैसे मानो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, अब इसको जब ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा सेंटर हो गया। हमें पता है सेंटर को जब हम
हम इससे ज्वाइन करेंगे तो 90 का कोण बनाएगा। एक रेडियस आप यूं समझ लो टेंजेंट के साथ कितने का कोण बनाता है, तो एक रेडियस एक टेंजेंट के साथ 90 का कोण बनाता है। तो बोलोगे ठीक है गुरुजी 90 का कोण बनाएगा। ये 59 है तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी, तभी तो ये पूरा का पूरा 90 का कोण बनेगा। उसी तरीके से ये तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा रेडियस है। अब ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, कितने का कोण बनाएंगे, 90 के। ये अगर 72 है तो ये वाली वैल्यू कितनी की आ गई, 18 की वैल्यू आ गई यहां पे। तो बोलोगे हाँ सर। अब यहां पर इनको जोड़ो जरा, यहां पर इनको जोड़ो जरा, ये आपके 31 है तो ये भी वैल्यू आपका 31 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है। ये आपका 18 है तो ये भी आपका 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। 31 और 18 कितने होते हैं, 49 होते हैं। उस आधार पर भी आप 49 बता पाओगे। दोनों तरीके थे आपके पास। आप चाहते तो ऑल्टरनेट का सहारा ले सकते थे, ऑल्टरनेट के सहारे से इसका उत्तर दे सकते थे, या अगर आप चाहते तो आप ऐसे कर सकते थे कि 59 है तो 31 होगा, अगर ये रेडियस है तो 31। उसी तरीके से 72 है 18, ये 18 तो ये 18, तो 18 और 31 कितना हो गया, 59। क्लियर है, बताओ आगे बढ़ा जाए। अमीशा कहती है सर क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है एक बार देख लेते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो क्या दिक्कत है, बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने कहा है दो कॉर्ड ए बी हैं, सी डी है जिसकी लंबाई 5 और 11 है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और सेम साइड में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है। 21 को कहो कि 21 नंबर सवाल में क्या कहा है। तो 21 नंबर सवाल में सबसे पहले आप देखो यहां पर ये आपका सर्कल हो गया, दो कॉर्ड हो गए ए बी और सी डी नाम के। तो हमने कहा ठीक है ए बी सी डी नाम के क्या बनाते हैं, दो कॉर्ड बनाते हैं, लेकिन याद रखना दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों के दोनों सेम साइड हैं सेंटर के। तो यहां पर जैसे हमने कहा एक कॉर्ड ये हो गया, दूसरा वाला कॉर्ड हमारा यहां पर दूसरा हो गया, ठीक है। ए बी की लंबाई ज्यादा है, ए बी की लंबाई 5 है और सी डी की लंबाई ज्यादा है। देखो ए बी जो है वो 5 है और सी डी की लंबाई 11 है। पहले ए बी लिखा गया है तो ए बी का मान 5 होगा, फिर सी डी लिखा गया है उसका मान 11 होगा। तो ए बी को नीचे लिखना क्योंकि छोटा वाला कॉर्ड नीचे होगा, और सी डी को ऊपर लिखना क्योंकि उससे बड़ा है तो वो 11, यानी ये 5 है तो ये हमारा 11 है, ठीक। कोई समस्या की बात। सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर O है, तो हमने कहा सर्कल का सेंटर हम O लिख देंगे। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, तो बोलेंगे इन दोनों कॉर्ड के बीच की जो लंबाई है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। ये सवाल में 3 मान दे रखा है। इसका मान जो है वो कितना है, यहाँ पर 11 है और इसका मान हमारा 5 है। इस बात को ध्यान रखना, पूरे का मान 5, पूरे का मान 11। उसके बाद हमसे कहा है डायमीटर कितना होगा सर्कल का, तो डायमीटर ही तो निकालना है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताओ। अगर मानो हम इसको जोड़ते हैं, एक पल के लिए आप मानो इसको, आप यहां से इसको कनेक्ट कर रहे हो और आप इसको कनेक्ट कर रहे हो और आप इसको भी कनेक्ट कर रहे हो, तो आप समझना बड़े वाले का देखो, ये रेडियस अगर मानो आप r मानते हो, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे का मान 11 है तो इसकी वैल्यू 5.5 हो जाएगी, 5.5। तो बोलोगे हाँ सर, ठीक। मानो यहां पर इस पॉइंट को x नाम देते हैं, इस पॉइंट को y नाम देते हैं, तो OX का जो आपका स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दोगे तो बोलोगे सर r के स्क्वायर में से घटा रहे हैं किसका स्क्वायर, 5.5 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका मान आ गया, तो ये हमारे OX का मान आ गया, और हम OX को ऐसा लिख सकते हैं, OX की वैल्यू इतनी √अंडर हो जाएगी। ये OX की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे तरीके से, सेम तरीके से आप यहाँ पर देखो तो आप OY की वैल्यू देखो, OY की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे सर OY की वैल्यू ये रही। OY की वैल्यू बताओगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, OY की वैल्यू बताओगे तो बोलोगे सर r के स्क्वायर में से इतना घटा देना है, कितना है 5 है, 5 का आधा कितना हो जाएगा, यानी r के स्क्वायर में से 2.5 के स्क्वायर को घटा देंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा O से लेकर Y तक का मान आ जाएगा, O से लेकर Y तक का मान आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें पता है OX माइनस OY, देखो पूरा का पूरा ये OY हो गया, ये हमारा OX हो गया, OY में से OX को घटा देंगे तो कितने का मान आएगा 3, यानी OY माइनस OX की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 3 दी गई है। वैल्यू कर रखो यहाँ पे, R की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, रखेगा तो आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा भाई, बस यही है सवाल। थोड़ा कैलकुलेटिव, आप लोग कहीं नहीं फंस रहे हैं, कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, उतना मत फंसा करिए,
उतना फंसेंगे तो काम नहीं चलेगा। ओ वाई माइनस ओ एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। आर की वैल्यू कह रहे हैं रूट 365/10 आ रहा है। 365/10 को काटो ना, कटेगा ना। देखिए हमेशा आप अगर कह रहे हैं कि सर आर की वैल्यू रूट 365/10 आ रहा है तो आपका तो आंसर आ ही गया है। अगर मानिए आर की वैल्यू आपका रूट अंडर 365/10 आ रहा है तो आप इसको 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 71/2 हो जाएगा, यानी आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 71/2। ये आपकी आर की वैल्यू है। डायमीटर बराबर क्या होता है, 2 गुना होता है आर का, यानी 2 इंटू रूट 71/2 आ रहा है यहां पर मानो, ठीक। अब ये 2 को जरा अंदर भेजिए हमेशा। आप एक काम करिए, ये रूट के बाहर 2 है, अंदर जाएगा तो 4 से गुना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये 4 से गुना हो जाएगा। अगर अंदर जाके ये 4 से गुना होगा तो 4 इंटू 71/2 हो जाएगा। इस 2 से आपका 2 कट जाएगा तो 71 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 142 रूट अंडर 142 आएगा। क्या 142 ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो 142 ही है। शायद आपने कहीं पर गलती किया होगा, इस बात को समझिए। अगर आपका इतना आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से हॉल करो, 71/2, 71/2 को फिर आप जो है 2 गुना करोगे, 2 करोगे तो अंदर 4 जाएगा, 4 काटेगा तो 142 आएगा। और ट्रिपलेट का भी थोड़ा बहुत सारा सोच सकते हो तो अगर सोचा करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सोचोगे नहीं तो काम बनने वाला नहीं है परीक्षा में। सोचोगे दोनों हाथों में लड्डू मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना भाई खुद से। हो जाएगा, कर लोगे। यहां पर ये कोई ट्रिपलेट बना नहीं रहा है। देखो यहां पर कोई गैप ऐसा है नहीं कि 3 का गैप बनाएगा पर्टिकुलर। 5/2 करोगे 6 हो जाएगा। देखो अगर इसको 5/2 करोगे तो 5 6 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं बनता है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो सॉल्व कर लो। आ जाओ आगे सवाल देखो 27 नंबर के बाद सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 27 के बाद अगला सवाल देखते हैं कौन सा सवाल हमें करना है। 29 नंबर सवाल देखेंगे। 29 नंबर सभी क्वेश्चन को मार्क करके आए हूं कि ये बढ़िया सवाल है, ये आप कर सकते हो। 29 नंबर सवाल देखो। 29 नंबर कितना कहा गया? कहा गया पीआरटी एक टेंजेंट है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है और आर पर है। डायमीटर एसक्यू जो है वो प्रोड्यूस किया गया, टेंजेंट को पी पे क्यूआर को ज्वाइन किया गया। ये भी सवाल आसान है, सीजीएल का पूछा गया है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जरा ज्वाइन करो इस सवाल को। देखो बोला गया, देखो पीआरटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले हमने सर्कल बना दिया, उसके बाद हमसे कहा गया इस पे एक टेंजेंट बनाने को। पीआरटी एक टेंजेंट है तो मानो यहां पर एक टेंजेंट हमने बना दिया। टेंजेंट का मान क्या है? तो बोलेंगे सर पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया। सर्कल को कहां पे टच कर रहा है? आर पे। तो बोला देखो एक सर्कल है, पीआरटी नाम का टेंजेंट है और वो आर नाम के बिंदु पर उसको टच करता है। डायमीटर उसका है एस क्यू, ठीक है, जिसको मिलाने पर वो पी पर मिल जाता है। यानी डायमीटर हमें इस कदर लेना है कि आगे चल के ये कहां मिल जाए, ये हमारा एस है और ये हमारा क्यू है। इसको इस तरीके से लो कि आगे चल के ये पी पे मिल जाएगा, ठीक है, आगे चल के ये पी पे मिल जाएगा, कोई समस्या की बात। फिर उसके बाद हमसे कहा गया क्यू आर को आपको ज्वाइन करना है। क्यू और आर को आप ज्वाइन करो। मानो आपने क्यू और आर को यहां पर ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया आपने क्यू आर को। सवाल में क्यू आर पी का मान दिया गया है, ये क्यू आर पी का मान हमें दिया गया है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे कितना मान है, 28 डिग्री का मान है, ठीक है। हमसे एस पी आर का मान पूछा है, एस पी आर का मान हमसे पूछा है कि ये एसपीआर का मान जो है यहां पर ये कितना होगा बता दीजिए। एसपीआर का मान कितना होगा बता दीजिए। ध्यान रखिएगा ये डायमीटर है। अब जब डायमीटर है तो मानिए आप इसको जोड़ेंगे, आप इसको जोड़ेंगे तो आपको सेमी सर्कल में कोण कितने का मिलेगा? तो बोलेंगे सर 90 डिग्री का तो हमें कोण मिल जाएगा सेमी सर्कल में, ठीक है, हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा सेमी सर्कल में, हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। उसके अलावा आप एक और बात समझ सकते हैं, 90 के अलावा आप इस बात को समझिए, जैसे मानिए अगर आपका यहां पर सर्कल का सेंटर है, मानिए ओ है, आप जब इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, आप सर्कल के सेंटर से इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए, आप एक बात बोलेंगे सर कि ये जब सेंटर, ये रेडियस और ये टेंजेंट कितने का कोण बनाता है? तो बोलेंगे 90 का, यानी ये पूरा का पूरा कोण 90 का होगा। उस 90 में 28 इसके पास है, उस 90 में 28 इसके पास है, तो 52 किसके पास होगा? तो बोलोगे सर 52 जो है वो ये वाला मान हो जाएगा। तभी तो 52 और 28 हमारा कितना बना देगा? 62, ठीक है, 52 नहीं 62 जो हो जाएगा वो हमारा ये वाला मान हो जाएगा। ओ आर
Q का मान हो जाएगा 62। अब आप एक और छोटी सी बात को फोकस करो, आपका आंसर आ चुका है। आप बोलोगे अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए गुरुजी, इस वाले ट्रायंगल में ORQ में देखिए, हमारा ये OR भी रेडियस है और हमारा OQ भी रेडियस है। अगर ये 62 है तो ये भी 62 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर। हो जाएगा 62? तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा 62। अब जरा इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल पे ये 28 है और बाहर वाला 62 है, तो ये इसका एक्सटीरियर देखो, 28 और इन दोनों कोनों का 62 एक्सटीरियर है। 62 में से 28 को घटा दो, 12 में से 8 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 34 आ जाएगा। एंगल P का मान कितना होगा? 34 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। दोबारा से समझाना है दोबारा से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दोबारा से समझाना है तो दोबारा से भी समझा सकते हैं। दोबारा से देखो, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो फोटो और बड़ा बना के दिखा देते हैं। मानो यहां पर ऐसा फोटो था, मानो ये आपका कहा गया था कि भैया एक आपका कोई टेंजेंट वेंजेंट होगा। ठीक है, देखो अब सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है ये आपका तुम्हारा सेंटर है। सवाल में कहा है पीआरटी नाम का टेंजेंट है, तो देखो यहां बना रहा हूं पीआरटी नाम का टेंजेंट। सवाल में कहा है डायमीटर है इसका डायमीटर भी है एक, तो चलो डायमीटर भी बना के दिखा देते हैं। मानो ये डायमीटर था और इस तरीके से था कि ये इस टेंजेंट को यहां पर पी पे टच करके चला गया। ठीक, तो हमने कहा ठीक है भैया। डायमीटर का नाम क्या था वो भी देख लो, SQ था, तो ये S हो गया और ये आपका Q हो गया। ये SQ नाम का डायमीटर को जब लंबा खींचते हो तो वो जाकर P पर मिलता है। SQ नाम के डायमीटर को खींचते हो वो P जाकर मिलता है। फिर कहा गया है इन दोनों को मिला दो, इन दोनों जो है ये जुड़वा भाई थे, कहीं गुम हो गए थे, इनको मिला दो, तो इनको मिला दिया आपने। एग्जामिनर सवाल में आपको इसका मान दिया हुआ है, यहां पर इस कोण का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो जरा, 28 का मान दिया है और हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, 28 का मान दिया है, इसका मान पूछा। हम आपसे एक ही बात तो कहते हैं, मानिए ये आपका सेंटर है, मानिए आपका सेंटर है। ठीक है, और सेंटर से जब आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो ये जो लाइन होगा हमेशा कितने का कोण बनाएगा? तो बोलेंगे सर 90 का कोण बनाएगा। ये पूरा 90 का कोण बनाएगा मेरे भाई। एंगल ORP 90 का कोण बनेगा। एंगल ORP 90 का कोण बनेगा, जिसमें QRP 28 है। ठीक है, तो ये एंगल ORQ जो होगा ना, ये एंगल जो ORQ होगा, इधर बाकी वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल मुझे बताओ ये कितना होगा, ये वाला एंगल। तो बोलोगे सर 90 में से 28 को घटा दीजिए, यानी आ जाएगा आपका 62। अब आप मुझे खुद बताओ, जिस ट्रायंगल की हम बात करेंगे ब्लैक कलर से बनाएंगे, उस पर फोकस करना। आपको इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। किस पे? आपको इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। जरा देखो आप इस ट्रायंगल, ये ब्लैक कलर वाले में अभी सोचो, बस ब्लैक वाले में आपका OR भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है। जब दोनों रेडियस होंगे तो समान बनाएंगे कि नहीं एंगल? तो बोलोगे हाँ सर। ये हमारा 62 अगर बनाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब जिस ट्रायंगल को लाल कलर से बनाएंगे उस पे फोकस करना। ठीक है, ताकि आपकी बुद्धि खुली रहे। तो हमने कहा देखो ये वाले ट्रायंगल पे, ये अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले कोण का और इस वाले कोण का ये क्या है? ठीक है, इस वाले कोण का इस वाले कोण का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो बोलोगे हाँ। यानी इसको और इसको जोड़ने पे 62 आया होगा, तो बोलोगे हाँ। 62 में से 28 को घटाओ, कितना आएगा? तो 62 में से 28 को घटाओगे तो बोलोगे सर 34 आएगा। यानी यहाँ पर जो दूसरा वाला कोण होगा वो कितना होगा? 34 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ अगला सवाल चले। मजा आ रहा है ये बताओ पहले? अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने में मजा आ रहा है? बताओ अगला सवाल देखो, 30 नंबर सवाल देखो, 30 नंबर क्वेश्चन। सेम तरीके से 30 नंबर में कहा गया AB डायमीटर है सर्कल का, सेंटर O है, टेंजेंट जो है पॉइंट C पर है सर्कल पे। AB को जो डायमीटर को प्रोड्यूस किया गया है तो वो कहां पर मिलता है? Q पर मिलता है। CAB का मान दिया गया है, CQA का मान पूछा गया है। सेम तरीके का सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल आप कर सकते हैं। क्या आप इसको कर पाएंगे बताइए? ठीक है, क्या आप इसको कर पाएंगे? 30 को भी देख लीजिए, 30 भी हम बना ही देते हैं, पता चले बहुत बच्चे जो है इसमें गुल हो गए। सवाल में क्या कहा है? AB डायमीटर है सर्कल का, तो हमने कहा चलो भैया AB डायमीटर है तो बना लेते हैं डायमीटर। ठीक है,
देखो यहाँ पे ये जो ए बी है ये हमारा क्या है, डायमीटर है सर्कल का। उसके बाद कहा गया इसकी सेंटर कहां पर है, तो ऊपर है। द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल, द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल, मानो यहां पर एक टेंजेंट भी था, ठीक है। मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ये जो टेंजेंट है ना ये ए बी को मिलेगा, ये ए बी को मिलेगा और ये कहां पर मिलेगा, ए बी को हम क्यू तक लेकर गए तो टेंजेंट जो है इस तरीके से जाएगा। यहां पे देखो सवाल में कहा है कि जो तुम्हारा टेंजेंट है ना वो जाके इसको मिल जाएगा, ये देखो यहां पे मिल जाएगा। बोला है द टेंजेंट एट क्यू, तो देखो द टेंजेंट एट क्यू, द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑन द सर्कल, सी पर जो टेंजेंट बन रहा है उसको जो है मिलेगा वो कहां जाकर, क्यू पर मिलेगा, ये हमसे कहा गया है। सी ए बी का मान 42 है, सी ए बी का मान, सी ए बी का मान मतलब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमसे कहा गया इसका मान हमारा कितना है, 42 है। और हमसे कहा गया है सी क्यू ए का मान कितना होगा, सी क्यू ए का मान कितना होगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्री के हर शिफ्ट में ये सवाल आया था, हर शिफ्ट में ये सवाल आया था। 42 दिया गया था और सी क्यू ए का मान पूछा गया था, बताओ कैसे निकालोगे। सी क्यू ए का मान दिया गया था, कैसे निकालोगे, सोचो जरा, ठीक है, कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है, क्या करोगे, बोलोगे कि सर हम इसको जो है वो जोड़ते हैं, किसको, इन दोनों को एक बार जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कहानी अच्छी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बोलोगे सर जोड़ने से क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये 42 है तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अगर ये 42 आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्यों, 42 और 42 के कारण एक्सटीरियर एंगल कितने का बनता है, 84 का बनता है। ये 42 है, ये 42 है तो ये भी हमारा 84। अब एक रेडियस जो है वो यहां पर कितने का कोण बनाएगा, आप बताओ। एक रेडियस त्रिज्या में, एक त्रिज्या में और एक स्पर्श रेखा में कितने का कोण बनता है, 90 का। तो अगर हमारा ये 90 है और ये हमारा 84 है तो पूरे ट्रायंगल का कोण का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। उस 180 में ये 90 है, ये 84 है तो ये कितने हो जाएंगे, 6, ताकि 90 और 90 मिलकर 180 बना दे। तो एंगल कितना आएगा, 6 डिग्री। 6 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। 6 जो होगा वो क्या आएगा दोस्त, करेक्ट आंसर आएगा। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम 1 सेकंड में सवाल को हल करना चाहे तो, जो यहां पर इसका एंगल दिया गया है इसके दोगुने को 90 से घटा दो, इसके दोगुने को 90 से घटा दो, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। इसके दोगुने को 90 से घटाना होता है, अगर आप शॉर्ट में चाहते हो तो 42 का दोगुना 84, 90 से घटा दो, आंसर आ जाएगा 6। कल के दिन अगर 30 दिया गया, 30 का दोगुना 60, 90 से घटा दो, 30 आंसर आएगा। 45 दिया गया, 45 का दोगुना 90, 90 से घटा दो, 0, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ सभी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ा जाए, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 31 आसान है, बहुआ क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, बहुत प्यारा। ठीक है, कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जिसमें यह सवाल नहीं आया है। आप इंटरनेट पे इस सवाल को सर्च करो, कंप्यूटर्ड में मिल जाएगा, जीमैट क्लब में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के मॉक में मिल जाएगा, ग्रेडअप के मॉक में मिल जाएगा। हर कोई अपने मॉक में सीजीएल का ये क्वेश्चन जरूर देता है, क्योंकि ये सीएचएसएल में भी पूछा गया है और सीजीएल में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल की बात अगर हम करते हैं तो कहा गया पीए क्यू जो है वो टेंजेंट है सर्कल का। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं इतना पढ़ के, फिर उस पर एक टेंजेंट कहा गया है पीए क्यू, ध्यान रखना। उसके बाद कहा गया है कि पॉइंट ए पर वो टच करता है, ए बी नाम का कॉर्ड भी है। तो ज्यादा बातें ना कह के सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, हम यहाँ पर एक कॉर्ड भी बना देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से एक कॉर्ड भी बना दो, एक टेंजेंट भी बन गया, एक कॉर्ड भी बन गया। सवाल में कहा गया था कि ये P है, ये A है और ये Q है और AB नाम का कॉर्ड है। यही कहा गया है सवाल में कि PAQ एक टेंजेंट है A पर, AB नाम का कॉर्ड है। एंगल BAQ का जो मान है, एंगल BAQ का सवाल में मान दिया गया है, कितना मान दिया गया है, X मान दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, X दिया गया है। C नाम का एक पॉइंट है, किसके ऊपर, मेजर आर्क AB के ऊपर। मानो C नाम का पॉइंट यहां पर कहीं पर स्थित है, समोसा खा रहा है। ठीक है, ACB का मान हमें सवाल में दिया गया है y। अगर हम ACB का मान मानते हैं तो ACB का मान सवाल में हमें कितना दिया गया है दोस्त, ACB का मान सवाल में हमें y दिया गया है। इसका मान हमें बोला गया है तुम y हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम y हो। ठीक है, एंगल ABO का मान हमें 32 दिया गया है, एंगल ABO। अब बोलोगे सर O कहाँ है, तो मानो O सेंटर है, सेंटर पर इसका मान जो है वो कितना दिया गया है, तो 32 दिया गया है। सेंटर पर मान 32 डिग्री दिया गया है। x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान बता दो क्या होगा।
ठीक है, x प्लस वाई का मान बताओ कितना होगा, बताओ। समझ में आ गया सवाल। पी ए क्यू जो है वो टेंजेंट है सेंटर का ऊपर है, जैसे यहां पर ओ कौन सा पॉइंट है, तो देख लो ओ तुम्हारा ये वाला पॉइंट है। उसके बाद हमसे सवाल में कहा गया एट अ पॉइंट ए बी एक हमारा कॉर्ड भी हो गया, बी ए क्यू का मान सवाल में एक्स भी दिया गया है, सी नाम का एक पॉइंट है मेजर आर्क ए बी के ऊपर, मेजर आर्क मतलब उधर इस तरीके से, ए सी बी का मान सवाल में आपको वाई दिया गया है, ए बी ओ का मान अगर हम दे देते हैं 32 तो हमसे कहा जाता है एक्स प्लस वाई का मान बताइए, बताइए मान कितना होगा। अब आप छोटे से बुद्धि का अपना प्रयोग करो, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्यादा है नहीं, यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हम बोलते हैं जरा इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा अगर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, तो सेंटर को इसके साथ भी ज्वाइन कर दो, करोगे तो क्या होगा दोस्त, बोलोगे सर ये 32 है तो ये कितना आएगा, 32 आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर 32 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है यहाँ पे कितने का बनता है, 90 का। रेडियस कॉर्ड, यहाँ रेडियस और टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा कितना बनता है, 90 का बनता है। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा बता दो जल्दी से, 90 में से 32 घटाओगे तो आ जाएगा x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 में से 32 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 58 आ जाएगा। और बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात है ही नहीं कि जो हमारा x होगा वही हमारा y होगा। ये कैसे होगा जरा वो भी देखो, एक पल के लिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे बिना मिलाए आप इस पे फोकस करो तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या पढ़ाता है कि जब एक सर्कल है इसको टेंजेंट छूती है और एक हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ये वाला कोण बराबर होता है इसके, यानी x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर पहले लिख दिया करो कि x और y आपस में बराबर हैं, ऑल्टरनेट से। किससे बराबर हैं, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट से बराबर हैं ये लोग, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x और y ऑल्टरनेट में आपस में क्या होंगे, बराबर। जितना x का मान आएगा उतना ही y का मान आएगा, फिक्स हो गया। अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि देखो भैया तुम बात ऐसी है, ओहो अगर ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। अब एंगल OAB का मान जो होगा, एंगल OAB का मान हमारा सवाल में कितना है, 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि एक रेडियस और एक टेंजेंट में 90 का कोण बनता है। तो अगर हम यहाँ पर x का मान निकालना चाहें x का, तो वो 90 में से 32 घटाने पर आएगा। 90 से 32 का मतलब कितना हो गया, 58। ठीक है, कितना हो गया, 58। हमें चाहिए x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, जितना x है उतना ही y है, यानी हमें 2x का मान बताना है, यानी 2 इंटू 58, 50 का 2 गुना 100, 8 का 2 गुना 16, 116 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा दोस्त, अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो बड़े मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन नंबर 44 पे, क्योंकि बीच के सभी सवाल आसान है, बकवास सवाल है, बहुआ सवाल है। ये भी सवाल मुझे नहीं कराना चाहिए क्योंकि मैंने जो है इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रखी है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आया है तो हम जरूर यहां पर आपको करवा देंगे। सवाल में कहा गया कि देखो दिए गए फोटो में, दिए गए चित्र में तुम्हारा जो P है और Q है एक दूसरे को टच करते हैं। P का सर्कल, P नाम के सेंटर से एक सर्कल है, Q नाम के सेंटर से एक सर्कल है। T से यहां भी टेंजेंट डाला गया है, T से यहां भी टेंजेंट डाला गया है। ठीक है, अगर AP का मान 6 है, सवाल में हमसे बोला गया है ये जो AP है यानी इसका जो रेडियस है वो कितना है, 6 है। देखते चलो फोटो में, PT का मान तुम्हारा कितना है, PT का मान तुम्हारा 10 है। तो हमसे बोला गया है BT का मान बताओ। एकदम बहुआ सवाल है, बहुआ सवाल है। बोलोगे क्यों सर, ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, 90 का बनाएगा, हाइपोटेनस 10 है और यहाँ परपेंडिकुलर 6 है तो बेस हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, और आपको उसी दिन पढ़ाया था कि दो सर्कल होते हैं, एक पॉइंट से अगर दोनों पे टेंजेंट डालते हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना हमारा AT होगा उतना ही हमारा BT होगा। अगर AT का मान 8 है तो BT का मान भी कितना होगा, 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर। ठीक, तो हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त ये बातें क्यों पढ़ाई, क्योंकि हमें पता है पिछले 3 सालों से
पेपर में इसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। जब हमने प्रॉपर्टी कराया था तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं करवाया, हमने उसको एक्सरसाइज में डाल दिया बकायदा टैग के साथ कि देखो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है और रिसेंट में उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा है। अगर आप सच में मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे जो है बहुत कामयाब बनना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, एक इंस्पेक्टर बनना है, तो जितना हमने मैथ्स में एडवांस मैथ में आपको पढ़ाया ना, आप उतना पढ़ लो। जैसे जैसे एडवांस मैथ में पढ़ाऊंगा, आपको दुनिया की किसी किताब को लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पीडीएफ को लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जितना हमने आपको एडवांस मैथ का कंटेंट दिया है, आप एडवांस मैथ में उतना पढ़ लीजिए, आप अपने आप में हीरो बन जाएंगे। आप खुद सोचिए ना कि कोई ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हम छोड़ रहे हैं, कोई ऐसा टाइप है जो हम छोड़ रहे हैं, तो क्या आपके परीक्षा में मेरे पढ़ाए सवालों से बाहर आने वाला है? एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला है। जो हम करवा रहे हैं उसी में से सवाल आएगा। यही रीजन होता है कि प्रीवियस ईयर को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। मुझे हवाबाजी नहीं करनी होती है कैट के क्वेश्चंस यहाँ लाके, मैट के क्वेश्चंस लाके, क्योंकि मेरे को भी जहर 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 पढ़ाना आता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है जो रेलिवेंट है वो पढ़िए और वो पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है? क्योंकि हम खुद एक जब एस्पिरेंट थे, जब हम समझ रहे थे कि यार वो चीजें मैं पढ़ूं जिसमें मेहनत भी कम लगे और हमारा स्कोर भी अच्छा इंप्रूव हो, तो बहुत सोच समझ के, बहुत मेहनत करके ये कंटेंट आपके लिए बनाया गया है, ठीक है? ताकि आप समझ पाए। पहले आप मैं होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं पढ़ता प्रॉपर्टी की, यार ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको मैं मेमोराइज करूं। प्रॉपर्टी के बाद फिर उसके ऊपर मुझे तुरंत, अगर मुझे उसी टाइप का, उसी कंसेप्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे दिया जाए, और क्या चाहिए? सोने पे सुहागा। बहुतों को तो पता भी नहीं होता ये चीजें पढ़नी होती है, ये अब पता चल रही है, तो चल रही है तो पढ़ो, ठीक है? प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर है, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा ना। 30 days 30 मैराथन यूट्यूब पर करवाया था, उससे बाहर आया। 16 दिन 16 मैराथन, उससे ही बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैंने पूरा उसके नर्व्स को पकड़ रखा है कि हाँ भैया तुम सवाल कहां से दोगे वो पता है। जब मैं आपको पूरा थ्योरी और पूरा कंसेप्ट ही क्लियर करा दूंगा तो आप सवाल छोड़कर आओगे क्या पेपर में? कभी नहीं आओगे। क्यों छोड़कर आओगे बताओ? बस ये होगा, थोड़ा सा शीट आप लोग को लंबा लग रहा होगा, थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, लेकिन अगर उतना कर लिए तो छोड़ भी तो कुछ नहीं रहे हो ना। अपने जीवन काल में एक स्टूडेंट पहले अभिनय सर की किताब लगाता है, पिनाकल की लगाता है, फिर फलाना 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 5-6 किताबें लगाएगा, ब्रह्मास्त्र भी लगाएगा, ठीक है? फिर कुछ क्वांटम कैट सर्वेश कुमार की भी लगाते हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें लगाते हैं। लगाने के बाद उनको महसूस होता है यार नुकसान हो गया, ठीक है? समय 2 साल निकल गए, 2.5 साल। आप किसी की किताब ना लगा के सिर्फ जितनी शीट में मैंने दिया आप उतना लगाओ, काफी है आपके लिए। इसका मल्टीपल प्रैक्टिस करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हर प्रीवियस ईयर को दे रखा है, हर कंसेप्ट को दे रखा है। पहले थ्योरी पढ़ाया आपको, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और क्या चाहिए बताओ, ठीक है? और क्या चाहिए बताओ? कुछ चाहिए? सिंपल है, ठीक है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल कौन सा है? 50 तक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? 50 तक आज कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 46 में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिया, बट असल में सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन बस आपको जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार ये क्या फालतू का क्वेश्चन दे दिया दिमाग खराब करने के लिए। जबकि पूछा सीएचएसएल में है, बोला है कि दिए गए फोटो में, मान लीजिए ये आपका फोटो है, बोला गया है जो कॉर्ड आपका ए बी है ना, देखो ये जो ए बी कॉर्ड है ये सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर 2 गुना एंगल सबस्टेंड करता है जितना सीडी करता है। जैसे मानो सीडी नाम का है, तो सीडी अगर यहाँ थीटा का एंगल बना रहा है ना, तो ये 2 थीटा का एंगल बना रहा है, और ये आपका 4 थीटा का एंगल बनाएगा। देखो सवाल में बोला गया है ए बी वाला कॉर्ड सेंटर पर इसका 2 गुना बनाएगा, और फिर उसके बाद कहा है एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इस 2 थीटा का क्या बना देगा? 2 गुना बना देगा। हमसे किसका मान पूछा है? हमसे सी ओ डी का मान पूछा है, यानी थीटा का मान पूछा है। थीटा का मान क्या होगा? दोबारा से देखो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। बोला गया देखो अगर ये थीटा है तुम्हारा तो ये इसका 2 गुना हो जाएगा यानी 2 थीटा, और इसका 2 गुना तुम्हारा यहाँ पर है 4 थीटा। आपसे बोला गया थीटा का मान कितना होगा। याद करो वो दिन जब हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? हमने ये भी कहा था इसके ऊपर पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। एक आपका सर्कल है, सर्कल को आपने यहाँ पर टेंजेंट से 2 टेंजेंट डाल दिया और आपने सर्कल के सेंटर को मिला दिया। तो हमने कहा था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा 180 बनाते हैं मिलकर, कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले तो सेंटर पर और इस टेंजेंट के पॉइंट पर 180 का कोण। यानी यहां पर अगर गौर से देखोगे तो ये वही फोटो तो है, ठीक है? वही फोटो तो है। यहां पर हम कह सकते हैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा यानी 6 थीटा का मान कितना आ जाएगा? 180। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हमारा फिक्स हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है?
ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसका दोगुना यहां और इसका दोगुना यहां, 6 थीटा का मान 180, थीटा का मान 30 डिग्री, काम खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ 46 के बाद अगला सवाल देखो 50 नंबर, क्योंकि 47, 48, 49, 50, ठीक है 47, 48, 49 सेम है, जो 50 है सेम पैटर्न पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 नंबर सवाल को देखो क्या कहा है। कहा है कि दो टेंजेंट है पीए और पीबी ड्रॉन किए गए हैं किसी पॉइंट पी से सेंटर ओ पे, ठीक है ए और बी पे। एंगल एपीबी का मान 120 है, एपी का मान दिया गया है, ओपी का मान पूछा है। आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्कल को बनाते हैं, सर्कल को बनाएंगे। सर्कल का जितना मैंने आपको दिया है ना शीट में, अगर किसी स्टूडेंट ने उसको एक बार भी खत्म कर लिया तो 50% तो सर्कल वहीं पर खत्म हो गया उसका, ठीक है 50 से 70% उसका सर्कल वहीं पर खत्म हो जाएगा, उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। और 2 बार शीट लगा ली तो फिर कहीं भी सवाल उससे बाहर जाएगा ही नहीं। कोई टफ लेवल का भी क्वेश्चन आएगा ना तो उन प्रॉपर्टी के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को जरूर कर लोगे, लेकिन पहले वो ध्यान तो रहे कि क्या है। तो आपने कहा कि सर देखो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में हमसे कहा गया है कि पीए और पीबी नाम के हमारे क्या है, 2 टेंजेंट है, ठीक है पीए और पीबी क्या है, हमारे 2 टेंजेंट है। किस पॉइंट पे सर्कल का सेंटर हमारा ओ है, तो हमने कहा ये हमारा सेंटर ओ हो गया, ठीक कोई दिक्कत की बात। एंगल एपीबी का मान कितना दिया गया है सवाल में, एंगल एपीबी का मान हमें 120 दिया गया है। उसके बाद हमसे कहा गया एपी का मान 12.5 है। एपी का मान कितना है दोस्त, 12.5 है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे यहाँ पर ओपी का मान पूछा है कि ये जो ओपी होगा इसका मान कितना होगा। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपको ओपी का मान बताना है तो आपको पता है कि मुझे इसको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा तो ये कोण बनाएगा हमारा कितने का, 90 का। 90 का कौन बनाएगा ना दोस्त। अगर ये 120 है तो ये आधे और आधे में कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ। अगर ये 120 है तो आधे और आधे में तो इसको कटना चाहिए। आधे और आधे में कटने का मतलब कितना हो गया, 60 और 60। ये आधे और आधे में कटता है, आपको ये बात पता है। और ये पॉइंट पी है। अब आप मुझे बताओ ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 90, 60 और 30 का ट्रिपलेट क्या बनता है, अगर आपको हमने पढ़ाया होगा अच्छे से और आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो ये हमारा 30 होता है, ये 60 होता है, ये 90 होता है। 30 के सामने 1 आता है, 60 के सामने √3 आता है और 90 के सामने कितना आता है, 2 आता है। ये इनके रेशियोज होते हैं। ये क्या होता है, इसका रेशियो होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये जो 12.5 दिया गया है ये 30 के सामने है। 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट। यानी यहाँ पर 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, 12.5। और हमसे क्या पूछा गया है, ओपी। ओपी किसके सामने है, 90 के सामने। ठीक है, हमें ऐसे भी समझना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आप रेशियो डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हो। आपको दिया गया है ना ये वैल्यू, आप रेशियो के माध्यम से लिखो कि भैया 30 के सामने हमारा 1 यूनिट होता है, 90 के सामने हमारा 2 यूनिट होता है। 30 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 12.5 है तो 2 का मान कितना होगा, 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था। फालतू का डरते हैं आप लोग। सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, सीजीएल में, और फिर हम लोग क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं यार ज्योमेट्री बड़ा कठिन आया था यार। ठीक है, बहुत कठिन आया था। कुछ भी नहीं था कठिन, ठीक है, हमारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर था। चलिए, तो बाकी सवालों को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्लास लगाएंगे अपन, ठीक है। और पूरे के पूरे 140 सवाल हैं, तो 140 में आज मैंने 50 तक करवा दिया है। आपका काम यह है कि 50 तक के सवाल को आज आप कर लेंगे, बैठेंगे तुरंत, ठीक है, शीट में लगाएंगे 1 से 50 तक। जितने हमने करवाए हैं वो तो ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं पूरे के पूरे। फिर बाकी 50 से 140 तक मैं आपको लेके चलूंगा। जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।